राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे राहुल जी। राधे 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 टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। राधे 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 सर। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे। राहुल भाई जय गुरु जी। राम राम। जय गुरु जी। राम राम। जय गुरु जी राहुल जी। राधे राधे। जय गुरु जी शत्रुघ्न भैया। ये जो पढ़ा लिंक में जाए ऐड करे जय गुरु जी राहुल जी। जय गुरु जी राहुल कैसे जी। हैं आप? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय राहुल गुरु जी। जी। जय गुरु जी देवेंद्र साहब। गुरु जी मैम। जय गुरु जी। राहुल भैया राधे राधे। राहुल सर जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे आकाश भाई। राहुल भैया। हेलो सर। नमस्कार राहुल जी। जय गुरु जी। जय गुरु। फोन ही नहीं उठाते। जी जय गुरु। बल्ला साहब। भला साहब राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। फोन नहीं उठा रहे आप फोन नहीं उठाते मेरा। गुड इवनिंग राहुल सर। जय गुरु जी मैम। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार राहुल जय गुरु जी राहुल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। जय गुरु जी सर। राधे राधे राहुल जी। राधे राधे। राधे राधे मैम। फोन आप नहीं उठा रहे। बल्ला साहब फोन नहीं उठाते आप, क्या बात है? कौन सर? हर्ष बोल रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठाते। अरे सर आपको तो मैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। जी अपनी सभी पर्सनल लोग बात सुनेंगे अच्छा ठीक है। एसएमएस में से बात कीजिएगा। हर्ष जी आप अच्छा मुझसे बात कीजिएगा। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। मोठं करायचं आहे। राहुल भाई। इसको जाना रविंद्र भाई राधे राधे। राहुल जी। एक सेकंड सर। थोड़ा ये जो है ना सपोनी डब्बा। 78 का दीजिए राहुल जी। कर रहा हूँ मैम यही कर रहा हूँ। राहुल भाई जी। ಕೊಡ್ತಂದೆ राधे राधे।
राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर, जय गुरु जय गुरु जी जय गुरु जी सर। राधे राधे सर। राधे सर। गुरु सर। राधे राधे जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। बस 2 मिनट में वेबिनार शुरू कर रहे हैं अपना। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। आचार्य जी नमस्कार, राधे राधे। आचार्य जी, चलिए जब तक आचार्य जी आते हैं तब तक हमें बात करते हैं। पहले तो आज सबसे पहले नमन करेंगे महात्मा गांधी जी को। आज उनका जन्म दिवस है और जितनी बड़ी वो हस्ती थे, मतलब देश के अपने पिता जो महात्मा गांधी, उनके बारे में क्या बोलना आप सब जानते हैं। उनकी जो राह थी वो जिन्होंने फॉलो की है उन्होंने लाइफ अपनी बदल ली है। उस पर प्रकाश आचार्य जी भी डालेंगे, आने वाले ही हैं और पूरी तरीके से समझेंगे। उसके बाद आज बात करेंगे वास्तु पे, वर्क फ्रॉम होम पे। एक्टिविटी बढ़ जाए। क्या कोई इस बात का सबूत दे सकता है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ बैठकर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है? कभी सोचा है कि इन तरफ होता क्या है? जब हम सन और मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। उसका सबूत मैं देता हूं कि कैसे बढ़ती है। आप जिनको वीडियो गेम खेलने का शौक है वो एक वीडियो गेम डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पर और उसके बाद साउथ में फेस करके उस वीडियो गेम को खेलें और अपने नंबरों को नोट करें। मतलब जो अंक आपने प्राप्त करें, मान लीजिए मेरा जो फेवरेट गेम था वो टेंपल रन था, किसी का कैंडी क्रश होता है, किसी का कुछ होता है, तो आपने वो गेम साउथ फेस होके वेस्ट फेस होके खेलना है और लगातार 3 दिन तक खेलना है और अपने पॉइंट्स को नोट करना है। उसके बाद आपने अपने फेस को नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ करके खेलना है और कंपेयर करना है मार्क्स को। जो नंबर आपको मिले हैं ना, कंपेयर करना, 110% बढ़े हुए होंगे। ये इस बात का सबूत है कि जब हम गेम खेलते हुए इतना फोकस हो सकते हैं उन डायरेक्शन की तरफ, तो हमारा वर्क फोर्स कितनी तेजी से बढ़ेगा, है ना। करके देखिएगा एक बार। ये आप आज होमवर्क है कि 3 दिन तक आपने गेम खेलना है लगातार, जो आपको अच्छा लगे, और उसके पॉइंट्स को नोट करना है और उतना ही टाइम आपने लगाना है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ। तो एक तो आपको एक डायरेक्शन पता लगेगी कि कौन सी मेरी अच्छी डायरेक्शन है। पहले वेस्ट की तरफ करके खेलिए, फिर साउथ वेस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ, तो वर्स्ट डायरेक्शन का पता लगेगा आपको। फिर ईस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट। तो अगर आप 3 दिन तक लगातार उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गेम खेलेंगे, आपको दिशा की पावर का पता लगेगा, जिसको मैं कहता हूं दिग्बल, यानी पावर ऑफ अ डायरेक्शन। कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड और प्राण ऊर्जा के अलाइन होंगे। ग्रेट, अमेजिंग, यू आर जबरदस्त, यू गाइस आर अमेजिंग, ऐसे बोलते हैं ना जब अंग्रेज पढ़ाते हैं। अब अगली बात यह है कि लैपटॉप तो हमारा सामने रहेगा, तो चार्जिंग पोर्ट शुड बी ऑन लेफ्ट ऑफ योर लेफ्ट हैंड। यानी चार्जिंग पोर्ट जो भी होगा, हम वास्तु वाले, आपको पता था ना, बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं, हर चीज से फायदा लेने की सोचते हैं। क्यों आईपी सिंह सर? हर चीज से लाभ, लाभ का मतलब लाभ, लाभ कहीं से छूटना नहीं चाहिए। चाहे नंबर से लाभ मिल जाए, चाहे फोन लेके लाभ मिल जाए। मुझे इस बात का पता लग गया कि मेरा फेवरेट कलर जो है वो रोज गोल्ड है, मतलब मुझे रोज गोल्ड सूट करता था। मैंने सारे फोन रोज गोल्ड ले लिए, अपने घड़ी भी रोज गोल्ड की कर ली। बस लाभ आना चाहिए किसी तरह से। राइट। तो चार्जिंग पोर्ट्स, राउटर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स, मोबाइल तो अब आप राइट हैंड पे नहीं रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे रखेंगे अपने। थैंक यू राजेंद्र सर।
बस कोई मेरी तारीफ कर दे तो मैं फूल के कुप्पा हो जाता हूँ, है नहीं। इसलिए मैंने आजकल लाइट वेटेड नाश्ता करना शुरू करा है ना। मेरा थोड़ा वजन बढ़ रहा था तो मैंने आज सोचा कि आजकल मैं लाइट वेटेड नाश्ता करूं। आप भी कर सकते हैं, उससे एक्टिविटी बहुत तेज रहती है। तो छोले भटूरे खाने शुरू कर दिए, उसमें हवा भर जाती है ना, पूरी में, छोले में, भटूरे में, तो वो लाइट वेटेड नाश्ता करने से बंदा एनर्जेटिक रहता है। तो आप अपने सतीश सर को बहुत पसंद आई ये वाली बात। ये सान्या जी, उबासी आनी बंद हो जाएगी अगर आप लाइट वेटेड नाश्ता सुबह करेंगे, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से। अगर छोला भटूरा खाएंगे, भटूरा फुला फुला के खाएंगे, तो देखिए उसके अंदर कितनी हवा होती है, कितने आप एनर्जेटिक हो जाएंगे मेरी तरह। राइट। तो शरीर भी वैसा फूल जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं फूला, मेरा कोई शरीर फूला हुआ है। नहीं, मैं 25 just साल पूछ रहा का हूँ नौजवान हूँ, 50 साल की उम्र में, है नहीं। तो 25 सर, वो आप 25। करके देखना पड़ेगा। हाँ, मैं कह ना 25 साल का नौजवान हूँ मैं, 50 साल की उम्र में। राइट। तो आपका चार्जिंग पोर्ट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड में फेसिंग हमारी। एक तो हमने दिशा तय कर ली, एक कसम खा ली कि हम बेड के ऊपर बैठकर नहीं पढ़ेंगे और लिथार्जी वाले मोड में नहीं जाएंगे, हमेशा हम स्ट्रेट रहेंगे। बाइपोलर सिस्टम के हिसाब से हम लेफ्ट साइड में अपने सारे के सारे, ग्रेट सुचिता मैम, आपके घर आऊंगा मैं पूरी खाने, है ना। पूरी से मतलब ही ऐसा ही है, पूर्ण कर दे जो, इसने मुझे पूरा कर दिया, आनंदित हो गया, इसके बाद अब सोने के अलावा कुछ नहीं बचता। और ऊपर से हरिद्वार आके लस्सी पी लो तो बस फिर तो हो जाएगा काम। पूरी खाओ, लस्सी पियो, और शराब की लत की जरूरत ही नहीं है, पूरा काम वैसे हो जाएगा। ठीक है। लाइटिंग पोजिशंस शुड बी इन सोर्स डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हम जलायमान करते हैं तो वो डायरेक्शन की एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमारी जो रोशनी आनी चाहिए वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से आनी चाहिए। तो अगर आपके बल्ब वेस्ट या साउथ ईस्ट में लगे हैं तो उसकी जगह आप सामने की तरफ बल्ब लगा लीजिए। एक या दो तो होना ही चाहिए ताकि हमारे जो सोर्स डायरेक्शन है वो गजब की रहे। अब जो आपके पीछे की डायरेक्शन होगी, बैक डायरेक्शन, उसके पीछे कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए मेरी तरह। ये मैंने इसीलिए लगाई है कि मैंने इस पे उपाय कर रखे हैं और आप देख सकें कि उपाय कामयाब होते हैं। आपके पीछे एक कंसोलिडेटेड बैक होनी चाहिए, ना दरवाजा ना खिड़की, पीछे होनी चाहिए दीवार, ताकि आपकी बैक सपोर्ट बहुत अच्छी रहे। और जब पीछे खिड़की होकर हम 7-8 घंटे बैठते हैं तो हमारी कमर दर्द करने लगती है। ये मैं आपको वास्तु का राज बता रहा हूं। इसीलिए हम एक कंसोलिडेटेड वॉल अगर हमारे पीछे होगी तो हमारी कमर में दर्द नहीं होगा। इस बात की श्योरिटी, श्योरिटी और श्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों के घर में टेबल होगी या वर्क फ्रॉम होम होगा या ऑफिस टेबल होगी, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज और चाहिए, अपने दराजों को ठीक करना है। यू हैव टू क्लीन ऑल द ड्रॉर्स ऑफ योर टेबल। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो यू हैव टू मैनेज ऑल द ड्रॉर्स ऑफ योर होम। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, मैंने 90% घरों में जब भी दराजें टटोली हैं वो सारी की सारी फ्लडेड मिली है ना, फ्लडेड मिली हैं। उसके अंदर इतना सारा अनावश्यक सामान होता है जो हमें कभी यूज में नहीं आएगा। अगर आपको एक वॉल पर कुछ रखना हो सपोज, तो कैसे रखोगे, कोई बताएगा? एक दीवार दे दूं मैं आपको और वहां पर आपको कहूं ये वाला जो सामान है, किलो, 2 किलो, 5 किलो सामान, वो इस दीवार पर रखो, तो आप क्या करोगे उसको? है कोई जो प्रकाश डालेगा? अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर इस बात पे कोई बात करना चाहे। यस, 30-30। वाओ जी, 30-30 प्लीज अनम्यूट करें। जी, खिला ठोक के टांग सकते हैं उस पर कुछ। ओ ग्रेट, कमाल हो गया, ऐसे ही करेंगे। और क्या कर सकते हैं? ये 30-30 इमेजिन सोच, अपनी सोच से रख सकते हैं। सोच से रख सकते हैं, वाह क्या बात है। मतलब पहले बाबा जो मैंने सुना था कि उसमें उठ जाते थे ऊपर, तो सामान भी उठा देंगे आप उसको, वहां कह देंगे सोच के यहाँ आ जा। सर शुभ नाम बताएं अपना प्रभु। हिमांशु है सर।
हिमांशु भाई। राइट। इतनी कंसोलिडेट सोच के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। 100 से तो 100 किलो भी रख सकते हैं कि भाई मैंने वहां 100 किलो रख दिया है। जी सर जी, होता है ऐसा कई बार। तो अगर आपको अपनी पत्नी को उठा के लेके जाने का सपना पूरा करना है तो सोच में कर लीजिएगा, उड़ जाएगी, कमर भी दर्द नहीं होगा, है ना, और भाभी भी खुश हो जाएंगी, यार सोच में बहुत सारा काम हो गया। नेक्स्ट कोई बताएगा इस विषय में? कील टांगना बिल्कुल सही है। और राहुल भाई देखिए, जी पूछिए जी, आई एम किससे? गोइंग टू अनम्यूट सर। देसाई जी, वरुण जी, कोई भी बताइए एक लाइन में। सुचेता दुरानी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुरुजी वहां पे दीवार पे आप या तो कोई शेल्फ रख सकते हो, उस तरफ शेल्फ के ऊपर आप लकड़ी का उसके अंदर रख सकते हैं सामान। ग्रेट, यू आर अमेजिंग, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई? यस सर, मैं भी यही बोलने वाली थी कि हम वहाँ पे कोई स्पेस बना लेंगे और वहाँ पे सामान रख सकते हैं। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपने जो वर्ड यूज करा दैट इज परफेक्ट। हम स्पेस मैनेज करेंगे। स्पेस sir. मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि दिनेश सर के पीछे एक बहुत प्यारी शेल्फ लगी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान है, कुछ फेवरेट सामान भी है उसमें मेरा, मुझे दिख रहा है। इट्स राइट। तो हम शेल्फ बनाएंगे, है ना। तो ड्रॉर्स का मतलब क्या है? वी आर मैनेजिंग द स्पेस। एक स्पेस को हमने मैनेज किया, दराज बनाकर, शेल्फ बनाकर या अलमीरा बनाकर, ताकि हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा सकें, सरफेस एरिया बढ़ा सकें। दैट मीन्स, और वास्तु विद्या किसकी है? वास्तु इज क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। तो अगर आपकी स्पेस ड्रॉर में गंदी सड़ी गली और उसमें पुरानी चीजें पड़ी होंगी, पुरानी दवाइयां जो फेंक देनी चाहिए, पुराने फीते जो हमें उड़ा देने चाहिए, पुराने बिल्स जो हमें किसी तरह से अपने घर से निकाल देने चाहिए, जैसे ही आप स्पेस को खाली करोगे आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आने शुरू हो जाएंगे। और इस बात का मेरा वायदा है आपसे, क्योंकि अगर आपका मैसेज बॉक्स भर गया तो आपको नए मैसेजेस नहीं आएंगे। न्यू मैसेज मींस न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर आपका ईमेल बॉक्स भर गया, स्पामर्स ने भर दिया आपका, तो आपको वो मेल नहीं आएगी जो आपके लिए 1 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की हो सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपनी स्पेस को मैनेज करते हैं, उन ड्रॉर्स को खाली करके उसका कचरा बाहर फेंकते हैं, नई ऊर्जा, नई एनर्जी कॉस्मोस अपने आप भेजता है और हम उसको टैप कर पाते हैं नई अपॉर्चुनिटीज के रूप में। तो आज कसम खाइए कि अपने घर की सारी दराजों को कल दीपावली के शुभ अवसर पर हम मैनेज करेंगे, और देखिए कि लक्ष्मी का प्रवास और प्रवाह कैसे होता है। इस बार एक दीपावली पे काम और करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी पेंटिंग, कोई भी शो पीस 3 साल से पुराना हो गया है, तो हम उसे रिटायर कर देंगे बेचारे को, और नए शो पीसेस, नई पेंटिंग्स लाकर लगाएंगे, ताकि न्यू पेंटिंग्स नई ऊर्जा दें। वो कौन सी पेंटिंग्स होंगी इसके विषय में मैं हो सकता है कोर्स में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बता दूं, लेकिन हम इसको करेंगे जरूर, ठीक है। कुछ काम मार्केट वालों को भी करना चाहिए, वो कहते रहते हैं मंदी हो गई, मंदी हो गई, जा नहीं रहा कोई बाजार, और बाजार से लेंगे, ठीक है, अमेजोन से नहीं लेंगे। जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, हाँ हमारे दुकानदार भाइयों को कुछ फायदा देंगे, है नहीं। वो 2 पैसे ज्यादा भी ले लेंगे तो भी क्या है, वो लौट फिर के वापिस आ जाएंगे आपके पास। 100% 100%। 3 साल से पुराना जो भी सामान है वो बाहर फेंकें। पुराने कपड़े जो हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा पहन लेगा, उसको भी बाहर करें या उसको गिफ्ट करें किसी के लिए, ठीक। राहुल भाई, आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं? जी सर, जी सर, बताइए। मैंने एक ऐसे महानुभव का घर किया वास्तु से जी कि जिनका दिनेश सर पूरा का पूरा कलेक्शन दिखा रहे हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग, भगवान जी आपके पास, यू आर ग्रेट। तो उन्होंने ना अपने छत के ऊपर बहुत सारी रेता और ईंट और बजरी रख रखी थी, और घर था बिल्कुल फटे हाल, कहूंगा ना तब इसका यूज करूंगा। और मैंने कितने साल से रखा है कि 16 साल से, मैं 16 साल से फटीचर हो गए कि हाँ जी 16 साल पहले तक हम ठीक थे, उसके बाद हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। वो ध्यान इसीलिए नहीं दिया कि उन्होंने नॉर्थ में वो पाइल अप कर रखा था, ईंटें, बजरी और रेता। जिस दिन हटाया उस दिन से उसके 2 साल बाद दोबारा बुला लिया जी, ऊपर घर बन गया हमारा। इसका मतलब वो बजरी वहां पे हटनी हर हाल में जरूरी थी। तो आपने आज बार वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रण कर कर आपने ये कचरा फचरा सारा का सारा 3 साल से ऊपर वाला वो उसकी जय जयकार कर देनी है, और आपकी जय जयकार होनी तय है। एनर्जाइजिंग द टेबल, अगला पॉइंट, विशद पॉइंट, जिस तरह बैठते हैं उसको एनर्जाइज कैसे करें। रोज सुबह आकर आपने ऐसे ही बैठ जाना है जैसे कि आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं,
और एक कपूर की टिक्की लेकर टेबल के ऊपर रखकर, चाहे आपका बड़ा टेबल है या छोटा टेबल है, उसके ऊपर आपने एक कपूर की टिक्की जला देनी है। क्यों? हर चीज के पीछे आप क्यों नहीं, मैं क्यों बता दूंगा। क्योंकि अग्नि मीड़े पुरोहितम यजस्य देव अमृतम होता रम रत्न धातमम। तो अग्नि की जो प्रॉपर्टी है, एक तो है क्लीनिंग, क्लिनजिंग। अग्नि हर चीज को परिशुद्ध कर देती है। सोना भी जब आग में तपता है तो कुंदन बन जाता है ना, और जब व्यक्ति संघर्ष की आग में तपता है तो वो निखर कर राहुल बन जाता है या संदीप सर बन जाता है नहीं? सर आचार्य सुमित को राहुल जितना आपका अनुभव है ना सर, उसके तो मेरे कुछ परसेंटेज में भी नहीं है सर। कुछ भी हो सकता है, मतलब जब आप थपेड़े खाओगे नहीं तब तक, जो जब घर्षण की आग लगेगी तभी व्यक्ति कुछ निखर के आएगा, नहीं तो उसका निखार नहीं होगा। वैसे सारे के सारे क्या करते रहेंगे, बातें कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, और फिर वो फिल्मी गाना मुझे याद आ जाएगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या कहना? बातें हैं और बातों का क्या, है ना? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, फलाना धमाका कर दूंगा, होगा कुछ नहीं। जब टाइम आएगा तो पीछे देखोगे वो गायब है सबसे पहले। मिला ही नहीं। सबसे पहले वही सर, सबसे पहले वही बंदा गायब सबसे होता है। पहले। हाँ, तो योर वर्क स्पीक्स लाउडर देन योर वर्क। आपके जो काम है वो आपकी जबान से ज्यादा, क्या कहते हैं, ज्यादा बड़ा आपका एरिना डेवलप करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑरा ऑफ अ पर्सन और पर्सनैलिटी। इसीलिए व्यक्ति के काम से ज्यादा उसके कृतित्व को याद किया जाता है। कृतित्व अमर हो जाता है। जैसे कि शायद आज से 3-4 हजार साल पहले भगवान कृष्ण चले गए, लेकिन गीता के रूप में अभी भी अमर है ना। हमारे गांधी जी की आज कौन सी पुण्यतिथि, वो है जन्मदिन है, याद है किसी को? रेस करो हैंड जिसको याद है। ग्रेट, श्री राम बू जी बताइए। 153 सर, 153 102 102। सोच लो एक बार, क्योंकि मुझे एक नहीं पता, कंप्लीट सच हो बता गई, रहा हूँ। एक कंप्लीट हो गई है। 100-150 साल पहले गांधी जी पैदा हुए, और वो जो बता कर गए, जो कर गए, वो कृतित्व जिंदा रह गया है ना। रोज देखते हैं जिसकी जेब में जितने सारे गांधी, वो उतना बड़ा, उसकी उतनी बड़ी आंधी, है नहीं? पता है ना आपको कि मुझे लाल लाल नोट ही पसंद है, केवल जो मोदी जी ने चलाए, रेड कलर के 2000 के नोट, उसके ऊपर भी गांधी जी बने हुए हैं। तो कृतित्व व्यक्ति का बड़ा हो सकता है, व्यक्ति उतना बड़ा हो या ना हो, तो अच्छा काम करें, अच्छा कृतित्व करें, उसके लिए हम, वो ज्यादा बड़ा एरिना आपका डेवलप करेगा। तो आपने अपनी टेबल को एनर्जाइज करना है रोज एक कपूर की टिक्की जलाकर। कपूर में प्रॉपर्टी होती है, वैसे नमक के पानी में क्लेंजिंग की प्रॉपर्टी है, कपूर में एनर्जाइजेशन की प्रॉपर्टी है। तो वो आपके, उसको आप अपना साफ सूफ करके बिल्कुल ऐसे बैठ जाइए जैसे कि आप एक ऑफिस में जा रहे हैं, या आप अपने कर्म के मंदिर में जा रहे हैं, उसकी अपने एनर्जाइज करना एक कपूर की टिक्की से। और इसका फर्क देख लीजिएगा, मतलब इतना काम आएगा ना आपके पास। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, कि आपकी जय जयकार हो जाएगी। उससे क्या इंटेंट, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे हम कोर्स में, लेकिन फिलहाल इसको जलाने से भी 80% वर्क हो जाएगा। राइट। अवॉइड ड्रग्स एंड मेडिसिन अराउंड योर वर्क स्टेशन और वर्क टेबल। आपने भूल कर भी दवा नहीं खानी, ठीक है ना। 3 चीजें व्यक्ति के लिए को स्वस्थ रखने में काम आती हैं, वो क्या है? दवा, दारू और दुआ। ठीक, तो दवा और दारू आपने अपने वर्क स्टेशन पर भूल कर भी नहीं सेवन करने, नहीं तो आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाएगा कि मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं, मैं लेथार्जिक हूं, मैं फटीक से भरा हुआ हूं। तो ये आपने अपने ड्रॉर्स में, वर्क स्टेशन में नहीं रखनी, और इवन आपकी नजरों के सामने भी नहीं होनी चाहिए। वो आपने अलमारी में बंद कर कर रख लेनी है। ड्रिंक्स भूल कर भी, जिस टेबल पर आप काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है, वहां पर आपने ड्रिंक्स नहीं करने, और कोई भी गेम नहीं खेलना। टाइम पास कर रहा था मैं तो भाई,
गेम खेल लूं थोड़ा सा, ये ताश के पत्ते ही उड़ा लूं, आजकल वो बहुत अच्छा आ रहा है रम्मी गेम। नॉट एट ऑल। क्योंकि आप, जो गरीब लोग होते हैं वो मिक्स मैसेज भेजते हैं कॉस्मोस को, आपको पता है ये बात। दे सेंड मिक्स मैसेज टू कॉस्मोस। और जो अमीर व्यक्ति होता है वो फोकस्ड मैसेज भेजता है कि हाँ, दिस इज अ वर्क स्टेशन फॉर मी, और मेरे लिए ये पूजनीय जगह है। और जिस जगह की आप पूजा करोगे वो आपकी 110% जय जयकार कर देगा। राइट? 100% right, sir. ग्रेट। अगर आपका चेक बुक्स या खातों का काम है तो राइट हैंड साइड के ड्रॉर्स में रखने से आपका धन बढ़ेगा। अगर आप कोई एवोल्यूशन का वर्क करते हैं, अकाउंट्स का वर्क करते हैं, तो आपने राइट हैंड साइड के ड्रॉर्स में अपने उसको रख लें। Do not ever pile files and unwanted books or things on your table. जो हमारा टेबल का फ्रंट होता है वो आने की दिशा की तरफ मुंह कर लिया, तो जो सामान आ रहा है वो कचरे में कहीं ना उलझ जाए, इसके ऊपर हमने बहुत ध्यान देना है। और अपने वर्क स्टेशन को हमेशा साफ सुथरा रखना है, उसके ऊपर कोई अनवांटेड वेस्टेज या चीज नहीं हो। प्लेस प्लेस डस्टबिन इन साउथ और वेस्ट ऑफ योर वर्क स्टेशन। जो अगर हमें कागज फाड़ फाड़ के फेंकने की अगर आदत है, तो जो डस्टबिन होगी वो हमारे पीछे साउथ या वेस्ट में होगी। वैसे घर में एसएसडब्ल्यू में होती है, कल किसी ने पूछा भी था क्वेश्चन, लेकिन वर्क स्टेशन के आपने सिंक डायरेक्शन में रखनी है डस्टबिन। अगर आपके पास वन रूम सेट नहीं है, आपका अपना वर्क स्टेशन के लिए एक अलग जगह बनाई हुई है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में किसी भी भगवान जी की एक तस्वीर जरूर लगा लें। जिस भी धर्म को आप मानते हैं कोई अच्छा सिंबल लगा लें, स्वास्तिक लगा लें, गणपति बप्पा रख लें, भगवान शिव रख लें। वर्क स्टेशन के ईशान कोण में आप एक सुंदर सी भगवान की प्रतिमा रख लें। जय श्री जय। वेयर टू हैव गल्ला इन शॉप बताऊंगा सर, आज तो केवल वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन तो है ही नहीं कोई। अगली बात यह है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो घर वालों के दिमाग में एक बात होती है, ये घर में बैठा हुआ है ना, तो ये वेला बैठा है यहाँ पे, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो आपने कभी भी घर वालों से उलझना नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वास्तु बता रहा हूँ। हाँ जी कह देना, कर दूंगा, आज नहीं तो कल कर दूंगा, कल नहीं परसों कर दूंगा, शामी कर देंगे, सवेरे कर देंगे, कुछ भी कह के अपने आप को टाल लेना। पत्नी से, माँ से, पिताजी से, बच्चों से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि वो तो आएंगे ही आएंगे। उनको लगता है कि घर में बैठा है बंदा, तो वो शुरू शुरू में तो वो बहुत ज्यादा इज्जत न देने वाले। और क्योंकि अगर आप झगड़ जाओगे उनसे तो आपके काम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो। तो लेट गो करना आपको आना चाहिए। सर ये इसका लिए कोई वास्तु उपाय है या ये दिमागी उपाय है? ये दिमागी उपाय है सर। ये दिमागी उपाय है। हाँ, मतलब अगली बार कोई सोचे कि अगर आपके पास कोई उपाय है कि मेरा पति मेरे बस में हो जाए या पत्नी मेरे बस में हो जाए, तो प्लीज वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी नहीं हुई। तो मैं किसी की क्या करवाऊंगा। ठीक है ना? सर वो किसी की नहीं हुई, क्या? वो किसी के बस में नहीं होती है। हाँ, तो वो तो खैर क्या करना, उसी के बस में ठीक है। उसी की बस में ठीक है, अपनी कार और उसकी बस चलती रहे, बस ठीक है। राइट, ठीक है। इतने सारे काम करने से, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि टीवी नहीं चाहिए वहां पर हमें, ताकि डिस्ट्रैक्शन हो। टीवी इज द बेस्ट डिस्ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड, इसीलिए उसका नाम इडियट बॉक्स है, बुद्धू बक्सा है। बुद्धू बक्सा। हाँ, ट्रू सर। जो लोग स्मार्ट रहे ना इस बार, उन्होंने यूट्यूब से, फेसबुक से, जूम से बहुत पैसे कमाए। मतलब कमाए तो बहुत ही सारे कमाए, है ना? बहुत।
और जो लोग ठीक ठीक रहे उन्होंने मेरी तरह टाइम वेस्ट किया, कभी वेब सीरीज देख के, कभी कुछ देख के, कभी कुछ देख के। लोग कमा रहे हैं और हम गवा रहे हैं। फिर एक दिन बुद्धि जागृत हुई कि क्यों ना लोग हमें देखें, तो फिर बस कारवां बनता गया और चलता गया। तो आपको लोग देखें, आप अपना समय ना बर्बाद करें। सर क्वेश्चन आया है चैट से। जी टेबल के सामने दीवार है, दीवार से जी जैसे रूम है जी, टेबल के हमारे पीछे वॉल होनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पीछे वॉल हो, ताकि जो एनर्जी आए वो पूरी तरह से हमें मिले और पीछे वो रुके। ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा आगे से आएगी, पीछे को हमें रोक लेनी है। इसीलिए दीवार दरवाजा कुछ नहीं होना चाहिए। और पॉसिबिलिटीज ना हो तो ऐसा शेड लगा सकते ऐसा ऐसा शेर जब तक देवता फील्ड की वास्तु नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं लगाना, है ना। पता लगा शेर लगाया और वो खा गया तो भी मुसीबत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। दिस इज अ वेरी रिस्की, जो मैंने लगा रखा है, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि शेर का काम है खाना। तो उसका एक पर्टिकुलर एक प्लेस है जहां मैंने इसको लगाया है ना। जैसे एक रिस्की काम मैंने बहुत बड़ा कर लिया था, मतलब रिस्क ले, अब ना लो तो क्या क्या, मुझे तो ऐसा भूत है ना कि हम तो उपाय कर लेंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो बाद में सुधार भी लेंगे, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो भगवान ने हमेशा छोड़ी हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल एकदम डुबा देगा वो। तो वो एक अपना जो मैंने नाम था वो 4 नंबर पे कर लिया था, याद है आपको? जी आपने बताया था। हाँ, तो 4, 5, 4 6 इधर पूरा करने के लिए। 4 5 6 पूरा करने के लिए राहु के अंक पे कर दिया था। वो सर ने कहा भाई देख तेरी इच्छा है तो कर ले, और वो वही मेरे लिए वरदान हो गया। मैंने आपने इजाजत दे दी, चाहे आधे मन से ही दे दी, लेकिन काम पूरा हो गया। तो रिस्की वर्क भी कभी कभी फायदा दे, रिस्क लाइफ में ले लेना चाहिए कभी कभार। नथिंग इज हाँ। दैट तो ये मैंने वाला शेर मैं बताऊंगा कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे मैंने आपको वादा किया ना कि इस बार जब आप 3 साल से पुरानी प्रतिमाएं फेंक दोगे, अपने घर से निकाल दोगे उन्हें, या किसी को गिफ्ट कर दो, कि एक व्यक्ति को मेरे जैसा वास्तु कंसल्टेंट मिल गया है ना, और उसने कहा कि अपने घर के सारे बर्तन जो है आपने डिस्कार्ड करके नए लगाने चाहिए, क्योंकि नई चीज नई ऊर्जा देती है। तो उस व्यक्ति ने अपने सारे के सारे जो बर्तन है अपने कर्मचारी को दे दिए, अपनी काम वाली को दे दिए। उसके लिए तो वो नए हैं ना, बिल्कुल उसके सर, लिए वो उसके लिए नए नई थे, ऊर्जा है। उसके लिए नए ऊर्जा है। तो उसने क्या किया कि काम वाली ने आगे वो बर्तन अपने घर के निकाल के किसी भिखारी को दे दिए, तो उसके लिए तो वो नए हैं ना। जी जी। सोचो ना, जिसके पास टूटा कटोरा है उसके लिए, उसको तो जुड़ा कटोरा मिल गया, उसके लिए तो वो नया है। तो नए की भी एक साइकिल होती है। तो इसीलिए जब आप नई चीज लेकर आओगे और पुरानी चीज हम किसी को और को यूटिलाइज करने के लिए दे देंगे, वो ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो बनियान पहले आपने पहनी, उसके बाद वो छोटी हो गई तो अपने बच्चे को पहनवा दी, उसके बाद वो छोटी हो गई तो वो बेचारी फट गई तो उसका उठा के रुमाल बना लिया। जब वो फट गया तो कार घिसने का कपड़ा बना लिया। वो भी कहेगा भाई मेरी जान छोड़ दे, कहीं तो छोड़ दे। सर ये तो हिंदुस्तानी इतना जो है, ज्यादा अभी हमें हिंदुस्तानी जो है जहाँ कपड़े को क्या कहते हैं, कार को साफ करने के लिए, गंदी चीज को साफ करने के लिए मैला कपड़ा लिया जाता है। राइट, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अक्सर हम तो बड़े वाले हैं, हम तो चुरा लेते हैं। भाई तेरी अगर मोटरसाइकिल में कपड़ा है तो उसकी मैं निकाल के अपनी साफ कर दी, वापस भी नहीं डाला उसका। है ना। तो इस तरह से अगर हम अपने घर के कचरे को हम बाहर निकाल देंगे और वर्क स्टेशन को अगर हम साफ सुथरा रखेंगे, तो धीरे धीरे हमारी तरक्की होगी। और जब घर में पैसे आने शुरू होते हैं ना, तो पिताजी भी अपने बस में हो जाते हैं, पत्नी भी बस में हो जाती है, और पड़ोसी भी कहते हैं यार बच्चा बड़ा लायक है यार, बहुत काम करता है। उससे पहले वो कहता है भाई क्या टाइम वेस्ट कर रहा है तू, ये इंटरनेट पे अपना सारा का सारा तू बेड़ा गर्क कर रहा है। लेकिन जब देखते हैं कि टन 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 बजने शुरू हो गए पेटीएम में पैसे या जो गूगल पे पे, और आपने पिताजी को कहा पापा ये देखो ये 10 लाख रुपए मैंने कमाए, अरे वाह बेटा देख, जम जम के देख तू स्क्रीन को। तो इस तरह से आप अपने वर्क स्टेशन के ऊपर कुछ ये वास्तु के छोटे छोटे प्रयोग कर कर अपने इस जीवन को कोविड काल में भी या सफल बना सकते हैं, या हमारी तरह फुल टाइमर इसके सामने बैठ सकते हैं। खैर मैं तो नहीं हूँ फुल टाइमर, मुझे तो कंसल्टेशन में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं तो आज भी 2-3 जगह होने के बाद आपके पास आकर आपको एंजॉय कर रहा हूँ। राइट, बट इट्स एन बिग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से मुझे सुना, और मैं आशा करता हूँ जो भी ये आपको टिप्स मिली हैं उसको आप अप्लाई कर दें, और अपना जीवन, अगर हम आपके जीवन में कुछ भी इतना सा भी अगर ऐड ऑन कर सके या आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सके, तो अपने जीवन को धन्य समझेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं कुछ प्रश्न। कहिए सर। प्रश्न लेने से पहले 2 बातें सर। जी बिल्कुल लेंगे।
सर बिल्कुल बकायदा एक वार्निंग की तरीके से कह दो क्योंकि शेर नहीं लगाना है बिकॉज मैं आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस है हम्म। और काफी लंबे समय से एक्सपीरियंस है। जैसे संदीप सर बोल देते हैं कि नाम 5 पे ले आओ, वो उठा के 5 पे लाते हैं, पर कौन से 5 पे किस तरीके से लेके आना है। राइट। द पीपल आर फॉलोइंग यू सर, राइट, दे आर फैन, आपके ये सब फैन है। अब वो सर ने बोला कि विंडो के पीछे घर से काम करना है, विंडो के पीछे शेड लगा हुआ है, तो कल विंडो के पीछे, आज मेरे भी पीछे एक विंडो आ रहा है और मेरे को भी शेड नजर आ रहा है, तो हाफ नॉलेज। मैं इसकी रेमेडी बताऊंगा कि विंडो की रेमेडीज क्या क्या होती हैं, या ओपन प्लेसेस पे है, तब तक आप अपने पीछे से विंडो को हटा लो। अगर विंडो आ रही है तो उसके आगे पर्दा कर दो, कौन सी बड़ी बात है ना। मैंने तो इसलिए नहीं कर रखा कि आपको पता चले कि एक वास्तु से दूषित घर को कैसे ठीक करके भी सफलता अर्जित करी जा सकती है। कोर्स के अंदर मैं अपने घर का नक्शा आपसे ग्रिड करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें कितने मोटे मोटे वास्तु दोष हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं उसको। मतलब अगर मैं ही अपने घर को रेमेडी से ठीक नहीं कर पाया तो मैं कैसा वास्तु कंसल्टेंट रहा। ठीक घर में तो सारी रह लेंगे, लेकिन खराब को जो ठीक में रह के जिसकी जय जयकार हो जाए। दिस इज लाइव एग्जांपल। अगर मैं ही नहीं वो दे पाया तो वो फिर मेरे को ना बताने का हक है ना जताने का हक है। तो इसलिए जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक मत करिए। इतनी सारी रेमेडीज तो मैंने बता दी मेरे ख्याल से तीसरे चौथे वेबिनार में। अगर मैं आपसे तो क्या कहा था मैंने कि जब मेरी क्लास होगी तो मैं रोज 5 रेमेडीज दूंगा। रोज यहाँ पे 10 मिल रही है सर। क्लास में लॉस हो जाएगा। क्लास में लॉस हो जाएगा, क्लास में पढ़ के करना क्या। बोले ठीक है ना, अच्छा तो वेबिनार ही कर लिया करो हमारे लिए। हाँ वेबिनार ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, आशीर्वाद से ही काम चला लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें भी वो रेमेडीज होंगी जो बिल्कुल अलग होंगी। तो इतनी सारी रेमेडीज मैंने बता दी, जरूरी है शेर के पीछे भागना? नहीं मैं नहीं भाग रहा हूँ सर। क्या है कि बस बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोग हैं, मैं उन सबको वार्निंग कर रहा हूँ कि प्लीज, सर ने जैसा बोला शेर खा जाएगा तो मतलब खा जाएगा। तो जब तक उस शेर की परिभाषा नहीं समझोगे तब तक कृपया करके अपने घर में उस शेर ना पालें। राइट। अभी क्या है, एक बड़ा तगड़ा एक जुगाड़ चल रहा है आज की तारीख में। वो क्या है, घोड़े लगाओ घोड़े लगाओ। यहाँ भी घोड़ा लगा दिया। मैं तो ऐसे घरों में गया, हर घर कमरे में घोड़े लगे हुए पूरा घर दौड़ रहा है सर। पूरा घर दौड़ रहा है। तो घोड़े क्या करते हैं, इट गिव्स यू अनस्टेबिलिटी। घोड़े का काम दौड़ना है। पता है आपको, घोड़ा खड़े होकर सोता है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो नहीं, तो आपको वहीं लगाना है जहां पर उसकी जरूरत है, सिखाया गया है, जहां पर उसकी जरूरत है। अब ये नहीं कि बेडरूम में अगर आप घोड़े लगा दो कि आप नींद से डिस्टर्ब हो जाओगे। 110 नींद नहीं आ रही मुझे, अनसीन सोमिया हो गया, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, सो के थक जाता हूँ। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। वो भी बताऊंगा कहाँ घोड़े लगाते हैं। मैंने सैकड़ों जगह से हटवा दी घोड़े और फायदा हो गया। हर जगह हर चीज की जरूरत नहीं है। और भेड़ चाल में कभी नहीं चलना। भेड़ चाल का मतलब पता है आपको, कि जहां एक भेड़ जाती है वहां उसके पीछे पीछे सैकड़ों भेड़ चलती हैं, और कभी वो आगे वाली भेड़ खाई में गिर जाए तो सारी की सारी खाई में गिर जाती है। तो इसीलिए मैं जो भी चीज बता रहा हूँ उसके साथ साथ मेरे ख्याल से लॉजिक्स भी दे रहा हूँ। उसको अगर समझ में आए तो ठीक है, और अपना लीजिए जो अच्छा करे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। जो कहना कहिए। सो थैंक यू सर। पहले तो वर्क फ्रॉम होम के अंदर जो आपने इतने अमेजिंग उपाय बताए एनर्जेटिक वाले, और जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपनी लाइफ को, फोकस को हटा रही है, वो फोकस वापस लाने के लिए थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस परिवार में से नहीं तो इस कोविड में 50% 70% पब्लिक जनता वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। राइट, करना भी चाहिए। एक नया रीलम खुल गया। आप ऑफिस में भी काम करो, घर में आके, जैसे लोग कहते हैं ना पार्ट टाइम करने पहले चले जाते थे। हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग थे, जब खर्चे बढ़ जाते थे तो पहले तो रेगुलर ड्यूटी बजाते थे, सुबह 9 से 5 की, और शाम को चाय वाय पी के 7 से लेकर 9 के किसी लाला जी के यहाँ अकाउंट्स देखते थे। तो वर्क फ्रॉम होम इट्स नाउ अ बिग सोर्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, और हो सकता है कि आपकी रेगुलर इनकम से ज्यादा यहाँ जनरेट कर लो आप। क्यों राहुल सर, मानते हैं ना इस बात को? 100% सर, 100%। तो एक वर्क स्टेशन घर में बना ही लीजिए। Myself, I left my job और मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम से अपना ऑफिस चालू किया। राइट है सर, ग्रेट, अमेजिंग। बताइए सर, फिर आगे चलते हैं ना। सर एक छोटा सा लॉस्ट की इजाजत दीजिए, देन आई विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चन। हाँ श्योर सर, श्योर। बाय ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी और राधे रानी कृपा से ये क्लासेस आ रही है आपको 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर से वास्तु की बेसिक क्लासेस चालू हो रही हैं, जो 7 दिन का ये कोर्स है। और बेसिकली आपको अगर ये कोर्स में बोलूं तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आचार्य जी पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक आपका एडवांस से भी जाना है।
7 अक्टूबर से 3 से 5 और 9:30 से 11:30 2 बैचेस हैं इसके, और इस बैचेस की एनर्जी एक्सचेंज है 7080 7080 रुपए की एनर्जी एक्सचेंज है। रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेशन आपको शेयर किया जाएगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको, और प्रॉपरली आपको पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर की वास्तु से किस तरीके से आप किस प्रेमाइसिस में किस तरीके से वास्तु का उपयोग कर सकते हैं। सब प्रेमाइसिस में घर और बिजनेस कुछ भी हो नहीं, प्रेमाइसिस बोलेंगे। प्रीमाइसेस, हाँ, यस, वी टेक द वर्ड प्रीमाइसेस। वो घर भी हो सकता है, एक कमरा भी हो सकता है, और वो जैसे मैं आपके आज अपनी बात चल रही थी कि आई एम द प्रिविलेज्ड वास्तु कंसल्टेंट हैविंग डन फैक्ट्री ऑफ 10 किलोमीटर्स बाय 10 किलोमीटर्स एरिया। इतना बड़ा एरिया की फैक्ट्री हम करते हैं, तो धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब साथ जुड़ेंगे तो कहीं तक तो पहुंच जाएंगे। ये बात भी शेयर करना चाहिए। आज भी आपने वो किया ना 10 किलोमीटर वाला? नहीं, आज नहीं किया मैंने। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर की फैक्ट्रीज तो मैंने बहुत सारी कर दी, और 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर की करने का मुझे प्रिविलेज मिला। इसके लिए मैं उस ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने 2 साल पहले वो कर दिया था कि ये 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का एक पूरा फैक्ट्री को प्लान आउट किया, और उसमें वास्तु करी, तो अच्छा लगा, मजा आया। गजब का अनुभव हुआ होगा सर, वाकई वो अनुभव अमेजिंग होगा सर आपका। जी, पैदल चलना पड़ता है, ध्यान रखना, वास्तु कंसल्टेंट बनना इतना आसान नहीं है। तो सर इसके में क्वेश्चन है, जो 10 बाय 10 किलोमीटर को प्रीमाइसेस जो उसका फैक्ट्री का प्लेस होगा और जो खाली प्लेस होगा, सब जगह वास्तु अपने लिए काम करता होगा। जी, उसको उस हिसाब से प्लान आउट करा जाता है, उसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। हाँ, मतलब ब्लॉक्स में वो होता है कि कहाँ पे क्या क्या काम होगा। 10 किलोमीटर में कहीं पे अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, कहीं पे मैनेजमेंट होगा, कहीं पे प्रोडक्शन हॉल होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे इस तरह से वो सब काम होगा। सर क्या किया जाए। जी रियली ग्रेट सर, यू आर रियली ग्रेट। 10 बाय 10 किलोमीटर मतलब चलना भी अपना में एक सोर्स है, बट आपने 10 किलोमीटर की फैक्ट्री को वास्तु से देखा तो कितना बड़ा मैपिंग किया, किस तरीके से सेटअप किया होगा, दैट्स रियली अमेजिंग। तो 7 अक्टूबर से ये क्लासेस आ रही हैं 7080 एनर्जी एक्सचेंज 3 to 5, 9:30 to 11:30 आपके लिए बैचेस हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 7715930333। मैं रिपीट कर देता हूँ 7715930333। ये क्लासेस 2 बैचेस 3 to 5 and 9:30 to 11:30। सर एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे पहले मैं अमरजीत जी से बात करूंगा। उनके 2 प्यारे से जो है वो 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है इनके साथ जो है वो सारी फैमिली के साथ सुन रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। अनम्यूट कर दिया मैंने उनको कि हमारे बीच में मतलब इतना एक ऐसा भी है कि लोग टीवी की जगह जो है इस समय वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अमरजीत जी। क्या नाम है इनका बच्चों का? सर एक का नाम गुरशरण सिंह है, एक गुरसिमर कौर है। वाह जी वाह, दोनों के दोनों गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं जी, गुरशरण जी और गुरसिमर कौर। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। हाँ सर, जब भी मैं इनका कोई वेबिनार अटेंड करता हूँ तो बोलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, जय जयकार हो आपकी, बहुत आगे तक तरक्की करो आप, है ना। मजा आ जाता है इन बच्चों को देख के। ये तो जो हमारे क्या कहते हैं पूर्वजों ने जो देश का कंधे का भार हमें दिया और हमारे झुके हुए कंधों का भार हम इन्हें दे देंगे तो तुम्हारे कंधे मजबूत हो बच्चों, है ना। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू बेबी। सर मैं अनम्यूट करना चाहूंगा अजय जी को। जी सर। जय गुरुदेव। जय गुरु जी। हाँ आचार्य जी, लास्ट टाइम आपने बताया था कि जैसे साउथ वेस्ट में एक चौकोर लगा सकते हैं। हाँ, तो साउथ जैसे कोई कमरा है और कमरे के बाद उसका अटैच बाथरूम है, तो वो अटैच बाथरूम जो है वो उसकी साउथ वाली दिशा में है, तो वो जो चौकोर लगाना है वो रूम में लगाना है फिर बाथरूम की दीवार पे लगाना है, क्योंकि एंड तो बाथरूम की दीवार पे आएगा ना उसका। नहीं, साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है आपका? मतलब वो कमरे के बाद उसके अटैच बाथरूम है, उसके पीछे साउथ, उसके पीछे आ रहा तो हाँ पीछे लगाइए बिल्कुल। देखो साउथ साइड में और साउथ वेस्ट के बीच में जो है ना 45 डिग्री का अंतर है, पता है आपको?
45 डिग्री, इतना एक ह्यूज अंतर है। मतलब हम ये नहीं कह सकते एक वास्तुशास्त्री होने के कारण, आप वास्तु के कोर्स में बैठे हैं, कि ये जो हमारी साइड है ना, ये साइड चल रही है, ये पूरब है, ऐसे नहीं है। पूरब का मतलब पूरब, साउथ ईस्ट का मतलब साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट के बाद पूरब के इधर नॉर्थ ईस्ट है। तो पूरब वाली साइड का मतलब नहीं, जहां उसकी लाइन चल रही है आपने वहीं लगा देना। इट्स अ प्रिसाइज। तो उसमें एक कंफ्यूजन रहता है आचार्य जी, जैसे उसमें एक बीच में एक कॉर्नर आता है, कॉर्नर की लाइन आती है, तो वो साउथ साइड में लगाना है कि वेस्ट साइड में लगाना है? साउथ और वेस्ट के बीच में लगाना, ना साउथ में लगाना ना वेस्ट में लगाना। तो वो मैप तो रीडिंग बीच में करेंगे ना अपना कॉर्नर आ कोर्स गया में। ना, वो दीवार का। कितना बड़ा क्षेत्र एक 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 दिशा का होता है, उसके ऊपर कोर्स में बताऊंगा ना, है ना। कितने कितने डिग्री तक एक दिशा फैली हुई होती है, उसके वो कहाँ से कहाँ तक होती है, जो हमारे परसेप्शन हैं वो चेंज हो जाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट में बालकनी है, तो बालकनी में जाएगा क्या वो? नहीं, उसकी पहले वाली वॉल पे लगा देंगे। तो कॉर्नर आएगा तो कहाँ लगाएंगे, ये कहाँ लगाएंगे? तो आप प्लीज उसके ऊपर जो है वो आएगा, दूसरे दिन आ जाएगा, मतलब जो हमारा कोर्स है उसके सेकेंड डे में इसको कर देंगे। अच्छा, एक आपने आचार्य जी बोला कि जो वर्किंग टेबल होनी चाहिए वो साउथ साइड में होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। साउथ, तो साउथ वेस्ट और वेस्ट में होनी चाहिए वो। तो अगर हम पूरा घर का देखेंगे तो घर का वो वाला कमरा चूज करना है, या कोई भी अच्छा कमरा हो उसमें साउथ साइड में लगा सकते हैं? यस, कोई भी पहली बात तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। पहली बात तो हमने पूरा घर का देखना है, ठीक है। अगर घर का नहीं मिलता किसी कारण से, तब किसी भी कमरे के साउथ वाली साइड में लगाकर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बैठकर काम कर लेंगे, है ना। सबसे पहले पूरा घर देखें। ओके, थैंक यू। ओके जी सर, थैंक यू। जी लिपि मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। राहुल जी, गुड इवनिंग आचार्य जी। जी जी सर, मेरी क्वेरी ये है, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। आपने इनिशियली बोला था आपका वर्क टेबल इट शुड बी इन वेस्ट साउथ वेस्ट, शुड इट बी वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट? वेस्ट साउथ वेस्ट इट एंड शुड बी साउथ। वेस्ट साउथ वेस्ट ना? नहीं नहीं, मैंने कहाँ बोला, मैं तो 8 दिशाओं में बात कर रहा हूँ, अभी 16 वाली पहुंचा ही नहीं। वेस्ट साउथ वेस्ट और SSW की मैंने बात ही की नहीं, WSW। इट शुड बी इन साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ, 3 दिशाएं बताई मैंने। साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ओके। ग्रेट। अनदर क्वेरी सर, जैसे अभी लाइक आई एम इन टीचिंग, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका 1 BHK का घर है, उसमें 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, and mother is a teacher and she is teaching. Now everybody cannot have table. हाँ So in that ठीक है, case, कोई जो ऐसी मेरे बात को नहीं, तो दिमाग उनका में फेस आया, उधर करा दो, उसमें क्या हुआ। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर फेस हम बेड करा पे ना दो बैठ बच्चों के, का, नहीं टेबल मिल रही तो नहीं, जैसे जो टीचर है, जो मॉम बेड टीचर पे ना है, बैठ के आप कह रहे जमीन हो पे बैठ वर्क जाए। फ्रॉम होम, हाँ, सो दैट कैन बी डन ना। यस एंड विंडो के ऊपर हम कर्टेन डाल दें। श्योर, व्हाई नॉट। एंड अनदर थिंग इज, जैसे आपने कपूर बोला, कपूर शुड बी लाइट एग्जैक्टली ऑन द टेबल और दिए के बीच में रख के लाइट करना। नहीं, दिए के बीच में नहीं तो टेबल में आग लग जाएगी, ऐसा ना करिएगा। हाँ, वही था। कोई ना कोई बेस तो चाहिए। मैम क्या कर रहे हो लिपि मैम, कहाँ चलाओगे? वो तो पाजी एक और कहेंगे चीज केड़ा थी। वास्तु कंसल्टेंट आया, कारनो आग लगा देती है साटे। सर, एक मैंने आपका लास्ट मैं भी वेबिनार आर्मी देखा था। सर, एक मैंने लास्ट वेबिनार आपका देखा था, उसमें आपने बोला था कि घर में नमक का पोछा लगा के पानी बाहर फेंकना है। सो नाउ इफ आई हैव अ मेन ड्रेन of my society in my backyard, can I dispose of that water in that drain hole or should I go out? ये बिल्कुल आप कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर नहीं लेकर आएंगे उसको, आपने अंदर नहीं लेके आना, तो ड्रेन में डाल सकते हैं। राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्लश सर। नहीं कर सकते उसको? ये भी क्वेश्चन मेरे पास ही आया था सुबह। सर फ्लश नहीं करेंगे क्योंकि फ्लश भी आपके घर के अंदर ही तो होगा जी। लास्ट ऑप्शन है वो, अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रही तो फ्लशिंग करेंगे उसकी। हाँ, क्योंकि अगर आप अब्रॉड के केसेस देखें उसमें तो ऐसा सिस्टम होगा ही नहीं। राइट, तो फिर फ्लशिंग करके ऊपर से 2 बार फ्लशिंग और कर देंगे ताकि वो पानी हमारे घर से दूर चला जाए। ऑलराइट, एज ऑफ नाउ थैंक यू। थैंक यू लिपि मैम। जी गीता मैम। हेलो सर। हेलो। Just wanted to know कि ये work table also applies to your child study table. It's the same rule applies for this study नहीं table? नहीं, अभी ऐसा नहीं करेंगे। चाइल्ड की स्टडी टेबल पे सेम रूल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। Okay, okay. ठीक So है, वो will be covered later in the course. हाँ Okay. बिल्कुल, या किसी और दिन मूड करेगा तो बता दूंगा, कोई बात नहीं। Okay sir, thank you. थैंक यू। जी हर्ष जी। राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर, आपको भी राधे राधे।
जय जयकार सर, फटाफट पूछ लो। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरा जो रूम है सर वो साउथ डायरेक्शन में है और मैं जैसे बैठता हूँ सर नॉर्थ की दिशा में है, तो ये सही है फिर सर? और टेबल में जैसे मेरे क्लॉथ बिछा हुआ सर, कोई बिल्कुल दिक्कत सही नहीं सर, है? साउथ में बैठ के नॉर्थ फेस कर रहे हो। हाँ मैं ऐसे बिछाओ ना, जैसे क्या आपके दिक्कत है, सामने, cloth बिछाओ। मैं जैसे आपके सामने भी बैठा हूँ सर, मैं वही रूम में बैठा हूँ, लेकिन बस खाली क्या है कि बैक साइड में जो है सर वो ब्लू कलर का ये चीज है सर, देखिए। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई नहीं है? बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर? विंडो जैसे आपने बोला सर, तो कर्टेन अगर मैं सामने लगा देता हूँ हाँ, तो कर्टन कोई लगा दिक्कत? लीजिए, फिलहाल कर्टन लगा दीजिए, कर्टेन, बाद में एनर्जी बंद कराना भी बता दूंगा मैं, है ना। अच्छा अच्छा, ये ठीक हो जाएगा। सर बाद में और शेड सर लगवाना पड़ेगा, क्या चीज? बाद में शेड लगवाना पड़ेगा सर। शेड शेयर नहीं लगवा दूंगा, गजब, इससे भी बड़ी चीज लगवा दूंगा। और सर ये जो चार्जिंग पॉइंट आपने बोला वो क्या लेफ्ट साइड में रखना होगा सर? जैसे मेरा तो राइट साइड में प्लगिंग किया हुआ सर, बोर्ड लगा हुआ सर। कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट में रखें, है ना। मोबाइल Means- चार्जिंग राउटर सब लेफ्ट में होने चाहिए आपका। तो सर उसको डायरेक्शन करना पड़ेगा उस साइड में, क्योंकि मेरे तो राइट साइड में किया हुआ। मान लीजिए मैं उधर से लेफ्ट साइड में अगर अरे तार दादा, लगाता हूं- एक खरीद के लाओ, वो क्या कहते हैं, एक्सटेंशन उठा के इधर से उधर कर दो, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। नहीं, हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। नहीं होता, जितने अपनाए जाए उतने सारे अपना लो, बाकी की जय जयकार सर करो। मेडिसिन अपने को नहीं रखना सर रूम में तो? बस सर एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा कि क्योंकि 12-12:30 बज जाते हैं और मेरी बीवी मारती है बहुत बुरी तरह से, तुम्हें पता नहीं, नील पड़ेगा कल भी मेरे, तो रविंद्र मैम एक क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सिंगल क्वेश्चन प्लीज। हाँ, और जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय जयकार वो हो गई पहले, वो चल रही है हमारी साथ में, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ठोको। रविंद्र मैम प्लीज क्वेश्चन। सत श्री अकाल जी। अब आप ऐसा करो ना सुनील भाई साहब, कि मेरे पास मशीन्स हैं कि मैं नील्स सभी हटा देती हूँ, आप कनाडा आ जाओ तो सभी नील्स ठीक कर दूंगी मैम प्लीज, मैं वो भेजो ना, टिकट भेजो प्लीज ना, 3 टिकट भेज श्योर दो। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, टेल मी कब आना है तो जरूर हो जाएगा। हाँ मैम प्लीज। तो अच्छा, मैंने ना आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि मेरी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड है ना जो बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ड्रिंक करता बहुत है? ज्यादा ड्रिंक करता है। हाँ जी। वो तो हमें प्रिय है मैम बहुत ज्यादा, हम क्या करें उसका। ओह नो जी, वो तो नहीं चाहिए। ठीक है, जो कर्नल की बात बताई थी ना, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उसका एक कथन है कि जिसने ज्यादा पी उसने भी खो दिया और जिसने नहीं पी उसने भी खो दिया। ठीक है, आप एक काम कर लिए, SSW में उनके उनके अपनी बहन जी से कहिए या फ्रेंड से कहिए कि वो SSW को निकालकर वहां उनकी कुछ ड्रिंक्स की बोतल रख दें। भगवान ने चाहे तो धीरे धीरे उनकी व्यसन मुक्ति हो जाएगी। दूसरा, व्यसन अच्छा, मुक्ति का एक उनके यंत्र भी आता है, उसको भी हम कभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोर्स में उसको बताऊंगा वो कैसे छूटेगा। है, अभी फिलहाल SSW को एक दिमाग में याद रखिएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बता दो कि रूम में ही करना है जहाँ घर में, घर के घर का SSW में सारी करना? बात घर प्रीमिसेस के ऊपर हो रही है, रूम के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रही है। ठीक है, समझ गई। थैंक यू वेरी मच। जी शैली मैम। शैली जी, वरुण जी। जय गुरु जी। क्या बोली शैली जी, बोली शैली मैम का। जय गुरु जी सर जी। जी जय गुरु जी। सर अ स्मॉल क्वेश्चन, लाइक मेरे नॉर्थ साइड पे मैंने मतलब वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो सर वो पूछना था कि नॉर्थ साइड में जितना पानी बहाओगे उतना फायदा। ठीक है, वॉशिंग मशीन रख के बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब अमीर व्यक्ति हो आप। ये बात हुई ना सर, ये दे देंगे, कोर्स की फीस दे देंगे सर, चिंता मत। ये अनुभव है सर। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी वरुण जी। सर नॉर्थ के अंदर ही किचन का स्टोव रखा हुआ और नॉर्थ वेस्ट में हल्का सा सिंक है पानी का। सर तो जले हुए पैसे हैं आपके पास? सर है ही नहीं, वही तो दिक्कत है। तो जगह जले हुए पैसे जले हुए पैसे। तो सर उसके नीचे, स्टोव के नीचे हरा पत्थर रखा है। वैसे तो काली कंक्रीट की स्लैब होती है, उसके ऊपर हरा पत्थर रख दिया। ठीक है, फायदा करेगा उसका, है ना। कुछ फर्क पड़ जाएगा? पड़ जाएगा, पक्का पड़ जाएगा। नाइस सर ये हॉल के अंदर सर ये लगाया हुआ, मिरर लगाया हुआ नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे। सर लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। मुझे हॉल का आपका नहीं पता। अच्छा, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सर, हाँ, लेकिन उसका एक कंफ्यूजन मेरे को ये है कि सामने वाली दीवार पे, मतलब वो मेरे ख्याल से वेस्ट साउथ वेस्ट पड़ती है, वहां पे गुरुजी की फोटो लगी है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है शीशे में, तो उससे कोई दिक्कत है सर? तो वेस्ट साउथ वेस्ट में गुरुजी की फोटो क्यों लगाई? नॉर्थ ईस्ट में लगाओ ना। अच्छा, वो भी नॉर्थ ईस्ट में लगा दें। ठीक है सर। वैशाली मैम। ठीक है सर। राधे राधे सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा घर है सेंटर ऑफ हाउस में, उसमें वॉल आई हुई है सर, तो उसके लिए कुछ रेमेडी सर? मैम वॉल की हम शिफ्टिंग कर देते हैं,
कुछ पिरामिड लगा के यहाँ से दूसरे कोर्स में बताऊंगा। फिलहाल आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फिलहाल एक कपूर की टिक्की सेंटर में चला लीजिए, सेंटर एनर्जाइज हो जाएगा आपका, है ना। तो सर डेली करना है ये? डेली करनी पड़ेगी, जब तक कोर्स आप मेरा पूरा नहीं करोगे तब तक तो करना ही पड़ेगा। ओके सर। एक का दिन Thank छूट you, जाए तो sir. उसकी माफी है। ओके जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मंजू मैम। राम राम जी। जय गुरु जी। जय श्री राम। आज तो मेडिटेशन कराना था। तभी तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैडम, मेडिटेशन के बाद सब जो है ना, किसी का ना मेरा मुंह खोलने वाला ना किसी का खोलने वाला, वेट कर रही हूँ। तो 100% कराऊंगा। जरा कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना। वो टाइम उतना ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए जल्दी हो गया, जल्दी क्वेश्चंस हो गए कि मेडिटेशन आएगी उसके बाद। ठीक है, आई एम वेटिंग। राइट। जी सोनल मैम। थैंक यू राहुल सर। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं मेरे बेडरूम में स्टडी टेबल पे अपना वर्क करती हूँ। मैं एज अ टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जी। तो मेरे पास कोई और प्लेस नहीं है, तो मैं स्टडी टेबल, फोल्डिंग स्टडी टेबल पे करती हूँ। कोई दिक्कत और नहीं, मैं जो मैंने स्टडी टेबल, जो टेबल एनर्जाइजेशन की भी आपको विधि बताई ना, प्लीज उसको अपना जी, ले, जी। है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़ा घर होने वाला है फिर उसके बाद, थैंक यू सर, थैंक यू। या आप बड़ा ऑफिस में चले जाएंगे बस। थैंक यू सो मच, वास्तु के थैंक लिए यू ध्यान सो रखना। मच। जी 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 पीडी सर। हेलो सर, आपने जो हॉर्स के बारे में बताया था वो मैंने एक्चुअली सेम किया है जिससे आपने बताया था टू एनर्जाइज। तो एक तो मैंने वेस्ट साइड लगाया था, दैट गेव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज एलिगेशंस और जेलिसी फैक्टर बहुत था हमारे बिल्डिंग में हमारे खिलाफ। तो दूसरा, ऑफिस को एनर्जाइज करने के लिए वर्क फ्रॉम होम जिस रूम में मैं बैठती हूँ उसके भी साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट वॉल पे भी लगाया, तो एलिगेशंस ऑफिस की तरफ से भी बहुत स्टार्ट हो गए। तो दो लगा दी, एक तो ड्राइंग रूम में ईस्ट साइड पे और एक साउथ साइड पे जो है। तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली मुझे ईस्ट से आपको हटा पोजीशंस लेना है, ठीक है। ईस्ट वाली साइड से हटा लीजिए, अगर आपको वेस्ट में सूट कर रहा है तो वेस्ट में रखिए और साउथ से भी हटा लीजिए। राइट। हेलो, एक ही डायरेक्शन में लगाना, या तो साउथ में लगाइए या वेस्ट में लगाइए। मैम साउथ या वेस्ट में लगाना है। सर आई कैन नॉट हियर यू। साउथ या वेस्ट में लगाना है, ईस्ट में हटाना है। इंद्रजीत मैम। नमस्ते सर। सर थैंक यू सो वेरी मच टू गिव मी अ चांस। सर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते हैं, मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं वीडियो देख लूंगी और डेफिनेटली आई विल जॉइन योर कोर्स। ओके मैम, ओके। और रही बात सर बिग बॉस की, तो हाँ मैं भी देखती हूँ, लेकिन आपने कल इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया कि मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर बिग बॉस का कंपटीशन हो रहा है सर। अरे सर बहुत बढ़िया कंपटीशन। बिग बॉस से तो बहुत पैसे कमाए हमने। घर घर होगा बिग बॉस, घर घर हुआ बिग बॉस, आगे भगवान करे कभी ना हो। ये कोविड हमेशा ये महामारी जो है वो जानी चाहिए किसी भी रूप में, है ना। तो चली भी गई मेरे ख्याल से। इट्स नाइस। अभी तो रिवेंज टूरिज्म चल रहा है हमारे हरिद्वार में, इतनी भीड़ है, मसूरी में इतनी भीड़ है, और कहीं भी चले जाओ इतनी भीड़ है कि रिवेंज टूरिज्म का मतलब है कि बस मैं जाके ही मानूंगा, मैं घूम के ही मानूंगा, चाहे कैसे भी हो जाए। घर में पड़ा पड़ा उगता गया है, तो लोग आज की तारीख में बेचारे ऐसा चल रहा है। ग्रेट है। जी नायर सर। जय गुरु जी सर। हाँ जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। सर टॉयलेट का सही दिशा कौन सा सर? टॉयलेट की सही दिशा SSW, WNW और ESC। ठीक है। अब ये मत पूछना है क्या होता है। नहीं सर, ये मालूम है, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, 2 साल हुआ वहाँ वास्तु भी कर रहा हूँ सर। सर घर के बाहर रहने से, ये तो घर के अंदर रहने से, घर के बाहर अगर टॉयलेट हम बनाएंगे तो काम बनाने से ठीक है सर। अगर बाउंड्री वॉल के बाहर बना रहे तो आपको परवाह नहीं करनी, कहीं भी बनाओ। नहीं सर, बाउंड्री वॉल अंदर है लेकिन घर से बाहर, तो फिर भी यही दिशा है। तो वो SSW यही दिशा रहेंगे जी, SSW, NNW, WNW एंड ESC सर। WNW, SSW और ESC। ESC सर। हाँ, अगर ये जगह नहीं मिलती तो नेक्स्ट डायरेक्शन लिख लीजिए नॉर्थ वेस्ट। क्या NNW में मत बनाना, बीवी नाराज हो जाएगी बहुत बुरी तरह से। NNW सर, NNW बढ़ गया तो कोई दिक्कत हो गई सर। NNW बढ़ गया है।
क्या दिक्कत होनी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं तो पिछले 10 साल से ये वास्तु कर रहा हूँ सर। NNW जब भी बढ़ गया है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, ये सही हो या गलत हो, मेरा ऑब्जर्वेशन लेकिन सर यही कहता है तो पुलिस केस, लव मैरिज, एक्सीडेंट ऐसा कुछ हो रहा है सर। NNW बढ़ गया तो ये सब रिजल्ट आ रहा है सर। आइए कोर्स में आइए सर, एनर्जी रोकने का तरीका दोबारा सिखाते हैं आपको। बता दूंगा सर कैसे काटेंगे उसे, ठीक है? कैसे एनर्जी काटनी है प्रॉपर्ली सिखाया जाए। राइट सर, नागेश सर। हाँ सर, थैंक यू सर। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू। आपको सब पता है, परीक्षा ले रहे हैं मेरी, है ना नागेश भाई? 10 साल से वास्तु कंसल्टेंट है तो सब कुछ आपको पता ही होगा, इसमें शक की कोई बात नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं। तो दादा बच्चों पे रहम खाइए थोड़ा सा मेरे जैसे। सर वो घोड़े वाले क्या कहाँ रिप्लाई देने दो? नहीं सर, सॉरी ऐसे कुछ मत बोलिए, मेरा जो दिक्कत है इसलिए पूछ रहा हूँ सर। ठीक है सर। और एक प्रॉब्लम है सर क्लास में सर एक क्वेश्चन ले लेना नागेश जी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे सर हम यहीं पे, कोई कहीं जा थोड़ी ना रहे। जी सर, थैंक यू। सर वो आपने कौन सी डायरेक्शन बताई थी, प्लीज वो बता दीजिए एक बार। वेस्ट और घोड़ों की क्या दिशा बताई थी सर? वेस्ट वेस्ट या साउथ में लगाएंगे वैसे। राधे राधे सर, राधे सर, राधे। वेस्ट जी। मधुबाला जी नमस्कार सर। सर मुझे आपकी जो 2-3 दिन हो गए वेबिनार सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कोर्स में आ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक ना 4 दिशाएं पता है जी, इससे ज्यादा नहीं पता। बाकी की आप बता देना, और मुझे जानना है बहुत जरूरी। 4 दिन की बात है, 4 दिशाओं के 18 करने वाला हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद आप सबको बताएंगे कि ये दिशा में यही होने से ये होता है, ठीक है ना? जय जयकार हो जाएगी मैडम, आ जाओ। रहना आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे पढ़ाना आता नहीं, मैं कितनी बार बता रहा हूँ ना सर। राधे राधे। राधे राधे संतोष जी, कहिए। सर साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक है तो उसका क्या है? हटा दो ना सर। नहीं हटने वाला, जगह कम है ना। अच्छा, उसका ढक्कन उठाओ, पीले रंग का एक पेंट करो और वापस रख दो। फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही है। अच्छा, सर कहा कि बॉल जो है नॉर्थ में सर एक क्वेश्चन संतोष जी, एक क्वेश्चन। राहुल सर मैं आए जी सर। प्लीज। हेलो सर। सर छोटा सा क्वेश्चन कि साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है, आपने अभी पूरे वेबिनार में नॉर्थ का बोला पानी का, तो क्या उसका नुकसान है साउथ वेस्ट में ईस्ट में होने से? मैम साउथ ईस्ट का जो, उसको साउथ ईस्ट को कहते क्या है? कोई बताएगा साउथ ईस्ट को क्या कहते हैं? चैट में लिख दीजिए अगर किसी को पता नहीं पता। नहीं सर, आप ही बताइए। अरे मुझे भी नहीं पता साउथ ईस्ट को क्या कहते हैं सर। साउथ ईस्ट तो साउथ ईस्ट ही होती है सर। सर बताइए। अग्निकोण, अमरजीत जी ने बिल्कुल सही कर रहा है। अग्निकोण, फायर जोन आ गया, जोन ऑफ फायर। अब आप बताओ कि फायर के 2 दुश्मन कौन कौन से हैं? वाटर एंड एयर। नहीं, एयर तो बढ़ाता है मैम। अर्थ एंड वाटर। तो अग्निकोण में जब आप मशीन चलाओगे तो वहां क्या होगा? नेचुरल अर्थ अग्नि बुझ जाएगी। और अग्नि करती क्या है? इट हैज एट्रीब्यूट ऑफ विगर, आपकी एनर्जी का उसका एट्रीब्यूट है। आप लेथार्जिक हो जाओगे, आपकी डायबिटीज हो जाएगी, और गंगा माई की कृपा से पैसे कम आएंगे, क्योंकि एनर्जी इज मनी, इज एनर्जी। तो ये सबसे बचने के लिए आप थोड़ी सी मशीन को आगे कर दीजिए ईएससी में, ठीक है? यानी ईस्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट में कर दीजिए। सर फ्लैट्स है ना मुंबई में, वहाँ इतनी जगह ही नहीं, बंदे सरकने की जगह नहीं होती सर। तो बेसिक कोर्स करो, उसके अगले कोर्स में मैं बता दूंगा एनर्जी कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है? और सर जो कल आपने बॉटल्स का बताया था ना, वो बॉटल ढक्कन के साथ रखनी है या खुली? हाय ढक्कन के साथ रखो मैडम। नहीं तो सुबह सुबह मच्छर मरे पड़े मिलेंगे उसके अंदर। हाँ सर, मैंने कल अटेंड नहीं किया था, मैंने खाली वीडियो सुना था आपका, तो ओके मैम, ये डाउट था। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे मैंने सुना है कि मैम आप बताओ कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप रिकॉर्डिंग में भी अच्छे लगते हो, ऐसा भी है क्या कुछ? वैसे मैं कोई तारीफ नहीं करता, मैं खुद अपनी कर लेता हूँ। 3 वेबिनार में कंटिन्यू आना इस बात का प्रमाण है ना। जो ओरिजिनलिटी है वो तो ओरिजिनलिटी रहेगी ना। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी, प्रणाम, स्वागत है आपका।
सो पर ओरिजिनलिटी इसका फिलहाल तो इलाज बता दो कुछ मशीन का कि नहीं। आओ ना मैम, कोर्स में वो आओ ना ट्रायंगल लगाओ ना आप, आपको सर पता मैं है पहले आपका करने वाली हूँ ना ज्वाइन अभी संदीप सर। मैम दीप अक्टूबर सर की क्लासें में पैक हो चुकी है इस महीने नहीं नहीं आपने नवंबर का मुझे बोला है राहुल तो सर। नवंबर पहले तो अक्टूबर में ये करो मैं ये अभी अक्टूबर में ही है, ये तो 7 तारीख को ही। अक्टूबर के बाद तो आप पूरा वास्तु कंसल्टेंट बन जाओगे आप। तब तक आप वास्तु एक्सपर्ट बन जाओगे अच्छे वाले। जय गुरुजी टू ऑल। जय गुरुजी सर, आपके आने से बाहर आ गई ये बात सही है, रौनक आ गई। सुचिता मैम कॉल मी आफ्टर द वेबिनार। मी सर कॉल मी आफ्टर द वेबिनार। और एक ऑफर बता देता हूँ मैं, है ना राहुल सर, अगर आप सर आप इजाजत ले लो, आप तो आदेश करो। हाँ, कि जो भी वास्तु का ये क्लासेस ज्वाइन करेगा पूरे नवंबर तक, उससे संदीप सर जो हैं वो 50% प्लस लेंगे अपने कोर्स में, ठीक है? ये डिस्काउंट है उनकी तरफ से। उसको ये ऑफर है मेरी संदीप सर की तरफ से। तो पहले अगर आप ठीक है ना सर, मैंने आपसे बिना पूछे ये ऑफर दे दी। ठीक है थैंक यू सुचिता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम। पोको X2 जी मैम बताइए। जय श्री राम जी। सर मेरी बिटिया इंजीनियर है, उसके जॉब के लिए कोई तरीका बताइए ना मुझे। वो मैम नॉर्थ में इतना सारा मैंने उपाय बताया, वो सारे कर दो, ठीक है? पानी भी रख दो, झरना भी लगा दो, नीला रंग भी रख दो, जो जो आपको पता है वो सब करती है, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। और फिर मिठाई भिजवाना। हाँ पक्का। जी सुधीर जी। सर मेरी इनकम सोर्स बंद हो गया है। वो जो मैंने इनको बताया वही कर दीजिए सर, नॉर्थ का सारी रेमेडी कर दो। जमा पूंजी सारी खत्म हो गई, कोई नया सोर्स चालू बन नहीं रहा है कुछ। नॉर्थ की सारी रेमेडी कर दो, साउथ ईस्ट की सारी रेमेडी कर दो, जो मैंने पिछले 3 वेबिनार में बताई, सबकी रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिए, है ना? हो जाएगा काम, कोई दिक्कत ही नहीं है, और 10 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, करके देखो ना। सर एक मिनट, एक संदीप सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आचार्य जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी जी। अमित कुमार देसाई जी, स्वाति जायसवाल जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी राहुल जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु जी मैम। क्वेश्चन तेजी से, क्योंकि मेडिटेशन की क्लास चली जाएगी, नहीं तो मैं 11 बजे मैं जितने क्वेश्चंस हो गए ठीक है, बाकी कल ले लेंगे, 11 बजे चालू कर देंगे, है ना? जी जी सर आपने जो बताया कि फोटोज 3 साल बाद हटा देने होते हैं, फोटोज या पुराने सामान जो भी है, तो जो मंदिर के जो फोटोज होते हैं भगवान के, वो भी चेंज करते होंगे? नहीं नहीं, जो घर में लगे हुए हैं ऑर्नामेंटल जिनकी वैल्यू होती है ना, कोशिश करें जो हमारे जो जितने पुराने हो गए वो सबके सब हटा। ओके सर। सर और ये घर में दवाइयाँ किस दिशा में रखनी चाहिए? कहीं रख लो, आप कहीं रख लो, और क्या कोर्स में कहीं भी बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? सर कोर्स तो मेरे हस्बैंड करेंगे, हम तो संदीप सर का क्लास कर रहे हैं अभी। तो आप साथ में जाना, कोई बात नहीं, उन्हें ही बताऊंगा, उनसे पूछना, ठीक है? आज से 1 हफ्ते बाद। ओके सर, ओके, ठीक है, ओके थैंक यू। जी सोनी जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मेरे नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स है, सीढ़ियां बनी हुई हैं और थिंग्स वेस्ट में पड़ती। तो मैम नॉर्थ ईस्ट में वो झरना लगा लो ना, झरने की पिक लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल यहाँ तक के लिए, और क्या। और वॉश बेसिन तो मेरा है किचन का, 4 दिन के लिए लगा लो बस, खाली 4 दिन बाद तो अपन कोर्स में शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे उपाय और बता दूंगा। और अगर आपने 14-15 दिन तक टिक गए तो उसकी शिफ्टिंग भी सिखा दूंगा, है ना? वो अक्टूबर में हो जाएगा सब। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। कृष्णा जी। मेरा सवाल से है कि सर कि जैसे आचार्य जी आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। कृष्णा जी नेटवर्क में आइए। कृष्ण मुरारी हेलो जी जी बताएं। हेलो आ रही सर आवाज? जी मेरा सवाल सुमित जी से है, अगर किसी ने कभी कोई वास्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं की है, जैसे कि कोई खाली कमरा है, अगर वो
कंपास वगैरह में डिसाइड दिशा वगैरह भी नहीं कर पाता है, या वो ये भी नहीं जानता कि ये मतलब वास्तु किस चिड़िया का नाम है, क्या वो फिर भी आप सिखाने का दम रखते हैं क्या? कृष्ण जी कैमरा ओपन कीजिए अपना। कृष्ण जी बहुत अच्छा सवाल पूछा, कैमरा ओपन कीजिए। इसमें दम की क्या बात है? बेसिक कोर्स का मतलब यही है। पहले दिन से क्या बच्चे ने, आप जब छोटे थे या आपके बच्चे थे, क्या आपने उससे पूछा कि पैदा होते ही तुझे पेंसिल चलानी आती है नहीं आती? पूछा था कृष्ण जी? हाँ सर, पूछना पड़ता ना, पहले बार कहीं जाते हैं तो थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। अरे सर बेसिक कोर्स है ही बिल्कुल अच्छा सिखाने के क्वेश्चन लिए ना। कृष्ण जी, चलो आपके माध्यम से सबको बताऊंगा। वास्तु किस चिड़िया का नाम है ये भी बताऊंगा, कंपास कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कैसे दिशा देखनी है, ये सब बात करने वाले हैं ना हमने। कौन सी दिशा में क्या क्या होता है, वहां कोई चीज क्यों रखी जाए, कितनी दिशाएं होती हैं, हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, टॉयलेट कहाँ बनाए, ये किचन कहाँ बनाए, ये सब करने वाले हैं ना। इसमें क्या है? अच्छा, वो तो जानना जरूरी है क्या? कृष्ण ओके धन्यवाद जी। किशन जी चलो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा पूछा, मैं सबको क्लियर कर दूं। तो आपको वास्तु के बारे में, वास्तु का वी भी नहीं आता और ए भी नहीं आता तो भी चले, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ बेसिक्स है सर। अच्छा एक और बात बताऊं, एक गारंटी है मेरी इस बात की कि पहली बात तो सबको आ ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम सब लोगों को भगवान ने बहुत, एक तो हम बच्चे नहीं है ना, हम सब लोग अपने अपनी फील्ड के मास्टर हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आती है। दूसरी बात है कि VASTU को अगर आप उल्टा लिख दो UTSAV तो उत्सव बन जाता है, ठीक है। कितने सही टाइम पे आ रहा है, उत्सव हमारे शुरू होने वाले हैं। वास्तु का उल्टा होता है उत्सव, तो वास्तु सीखेंगे और उत्सव में मनाएंगे, इस बात की श्योरिटी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक सर जी, ओके जी। आइए ज्वाइन करें किशन जी, टेंशन ना लें, हम बैठे हैं आपके लिए। वास्तु के उत्सव में आपका स्वागत है। जी अमरजीत जी। जी सुमित जी। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि कलर। जी अमरजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जोश से बोलो सर, जोश से बोलो। जो पराठे खाए थे उसको बाहर निकालो फटाफट एकदम। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम घर में कलर करते हैं, कलर में हमें कहा कि दिशा के हिसाब से कलर होते हैं, लेकिन एक रूम की 4 दीवारें होती हैं, तो उसमें सबके में क्या अलग अलग कलर करने चाहिए? नहीं वो तो टेक्निकल हो जाएगा, जेब्रा थोड़ी ना बनाना है घर का। ठीक है ना, तो कोई नहीं, घर के सेंटर से हम दिशा लेंगे, वो जैसे जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी डायरेक्शन के कौन कौन से कलर है, और वो कलर भी रिवील करूंगा कि अगर कोई कलर नहीं मिल रहा तो वो वाला कलर करा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है अमरजीत जी, आपने लिखा हरिद्वार में, कहाँ पे हरिद्वार में फिलहाल? सर मैं ज्वालापुर में हूँ सर। ज्वालापुर में कहाँ? धीर वाली में सर। अच्छा धीर वाली में, BHL में काम करता हूँ सर। आपने बताया था BHL में आप BHL का भी वास्तु, जो आपके धीर वाली से निकलो सामने फाउंड्री गेट आता है ना, BHL सर। आपने फाउंड्री गेट देखा है ना, आपके धीर वाली सामने इनको फाउंड्री गेट आता है। यस सर वहीं से एंट्री होती है। एक खंबा खड़ा है वहां पे, अभी लेटेस्टली लगा है 2 साल पहले, देखा आपने? यस सर लगा हुआ है। वो लगा है ना टर्बाइन के बीच का, वो एक पोर्शन पार्ट लगा हुआ है वहां पे। यस सर। तो वो आपके भाई ने लगवाया है वहाँ। ओके सर। अब जब भी वो खंबा देखोगे याद आएगी, है ना सर? अब तो हरिद्वार के नाम से वैसे ही याद रहेगा सर हमेशा। मिलना भी चाहूंगा सर। जयकार हो आपकी। श्योर मैं रानीपुर मोड़ में बीकानेर से आप आएंगे तो मैं मिठाई खिलाऊंगा आपको तगड़े वाली। श्योर सर। थैंक यू सर। जी दीपाली मैम। हाँ जी सर, हमारी जो घर की एंट्री है दैट इज इन नॉर्थ, दैट इज ओके, बट उसी सेम लाइन में रूम की एंट्री भी है, तो एक और डोर है, उसी के साथ सेम लाइन में बालकनी की भी एंट्री है, तो 3 डोर्स एक ही लाइन में है। जी, वास्तु में 32 तरह के द्वारों में 7 ही कामयाब है। जरूरी नहीं कि नॉर्थ की एंट्री हो तो भी आप उसे ओके ही कहें, इट इज नॉट लाइक दैट। तो वो कौन सी एंट्रीज होती हैं जो हम ठीक से जान सकते हैं, ठीक से पहचान सकते हैं, उन पे कौन कौन से देवता रूल करते हैं, ये बेसिक का पार्ट है हमारा। तो आप प्लीज 7 तारीख को जरूर आइए और आपको पता लग जाएगा तीनों में से कौन सी आपकी जय जयकार वाली एंट्री है। सर ये आई एम डेफिनेटली कमिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये जो अब मैंने जो सुना हुआ है कि नॉर्थ में भी डोर है, उसके बाद साउथ में ऑपोजिट सेम ही लाइन में डोर है,
तो इससे मनी फ्लो बिल्कुल मतलब रुकेगा ही नहीं मनी, और वो निकलता ही जाएगा हाँ, बाहर। वो तो मैंने आपको बताया, सोर्स डायरेक्शन से जो एनर्जी आ रही है उसको हमें साउथ और वेस्ट में रोकना है। वो कैसे रोकेंगे, बेसिक में कैसे रोकेंगे, एडवांस में कैसे रोकेंगे, इसको 110% बताने वाला हूँ, ताकि और आपका सर जो अपलिफ्टमेंट है वो ऐसे प्लेन ऐसे ऊपर जाना चाहिए, है ना। ओके, एंड सर जो नॉर्थ वेस्ट में किचन है वो गलत है, डेफिनेटली नहीं, गलत नॉर्थ है। वेस्ट में किसी ने कहा कि किचन गलत है? वास्तु में किचन मुझे की कुछ साउथ डायरेक्शंस वेस्ट, हैं। नहीं, अच्छा साउथ वेस्ट तो नहीं, साउथ ईस्ट अग्नि कोण में किचन होनी चाहिए, हाँ और जी हाँ जी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट यानी वायव्य कोण में अग्नि जलाने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक ईंधन चाहिए और एक चाहिए हमें हवा। तो नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण कहते हैं, तो आप हवा के जोन में तो किचन सर इफ रख वी आर सकते हैं। फेसिंग वेस्ट साइड व्हाइल कुकिंग, इज इट ओके? ये ठीक है सर, जब वहाँ नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो सारी चीजों के बहम नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक मच। है दीपाली मैम। प्रणाम सर जी। प्रणाम सर जी। संदीप सर, एक बार मैंने वो जो हमारे ज्योतिष का जब मैम में किया, तो ज्योतिष के 5 अंग बताए गए। आपको पता है ना उस विषय में, ज्योतिष के 5 अंग हैं। एक है संहिता, एक है होरा, एक है साहित्य, एक है उसमें जो हमारा प्रिडिक्टिव वाला होता है, और एक होता है उसमें शकुन विचार। तो जब मैंने शकुन विचार पढ़ा तो मेरी बुद्धि घूम गई। वो शकुन, इतने सारे शकुन थे कि कभी कौवा यहाँ बोले तो क्या फल है, राइट हैंड पैर निकालो तो क्या फल है, इस वाले दिन यहाँ ना जाओ, उस वाले दिन वो वाली दिशा में ना जाओ, इस वाले दिन यहाँ ना करो, ये ना करो, छिपकली गिर गई तो मुसीबत, यहाँ आ गई ये मुसीबत। ओहो, अपनी तो बिल्कुल जय जयकार हो गई। मैंने कि आगे काम कैसे करेंगे, इतने बहम पर आ गए। तब उसको हमने प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुजी आपको प्रणाम। उस किताब को लाल रंग के उसका लपेट के यहाँ रखा, हनुमान जी का नाम रख लिया, क्योंकि हनुमान जी सदा सफल है। तो जितनी चीजें जरूरी हैं उतनी ऑप्ट कर ली, बाकी सारी की सारी छोड़ दी। तो मैम वहम नहीं करना, नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है तो बहुत ही बढ़िया, पीछे कुछ तो आएगा ही ना। अब सारे लोग थोड़ी ना ईस्ट फेसिंग होकर खाना बनाना शुरू कर देंगे। तो प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारी चीजें छोटी छोटी को छोड़ते चले जाइए, और अपने दिमाग से वहम वाली कहानियां बिल्कुल 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 बाहर कर दीजिए। बिल्कुल जीना है हमें एकदम ब्रेक फ्री, टनाटन, एकदम लिमिटलेस। गीता मैम। हाँ प्रणाम सर जी। सर हम यहाँ जिनके घर में रहते हैं, ये रेंटेड हाउस है, इन्होंने पूरे घर में येलो लगा रखा है, पूरा ही घर येलो है। नॉर्थ का जो पूरी वॉल है, मतलब वो 3 रूम को कवर करती है, एंट्रेंस को ईस्ट से, और सेंटर वाले रूम को और वेस्ट वाले रूम को भी, तो पूरा घर ही येलो है। अब दूसरी इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो किचन है वो पूरा ब्लू है, उसमें जो उल्टा हो गया फर्नीचर मैम। भी लगाया है, हाँ वो पूरा ही ब्लू लगाया हुआ है पूरा घर वास्तु के हिसाब से। अब फ्लैट्स में क्या होता है ना, आजकल यूटिलिटी एरिया देते हैं, तो किचन तो साउथ ईस्ट में है, बट उसके एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में किचन से निकलते ही यूटिलिटी एरिया है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो अभी जैसे मैंने आपका सुना, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं वो वॉशिंग मशीन उठा के बाथरूम में पटक दूं लाके, तो वो चीज खाली हो जाएगी। बिना कोर्स करे कुछ मत करना मैडम, है ना, क्योंकि जो है ना वो क्या कहते हैं, नीम हकीम खतराए जाना है। अभी तो जो रेमेडी मैंने साउथ ईस्ट बताई में वो कर वॉशिंग मशीन लीजिएगा है आप। ना, पर साउथ ईस्ट पे तो वॉशिंग मशीन है, तो उठाऊं नहीं ट्रायंगल उसको। लगा के काम चलाओ ना मैम 4 दिन तक, जब तक कोर्स नहीं करते 4 दिन तक ट्रायंगल लगाओ। ओके, और जो नॉर्थ में पूरी नीली, पूरी येलो दीवार करी हुई है, वो पूरा घर के नॉर्थ में पूरी येलो दीवार है। धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा ना। 20 लीटर का अरे पानी राजा का जी, कैन रख दूं सर, वहां पे पानी का जोन हो जाएगा ये नॉर्थ साइड में। करके देख लो मैडम, ऐसा ही कर लो। ठीक सर ऐसे नहीं सर, बताइए ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, करके देख, सच कर रहा हूं, कर एक्सपेरिमेंट लीजिए। कर लो, क्लास में आके कर लो। बताना कैसा रहा, नहीं तो फिर सर बदला ही देंगे, सर बदला सब चीज करें। कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। ओके सर, थैंक ओके यू मैम, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, एक बात का फायदा हुआ राहुल भाई कि कम से कम ये 3 या 4 वेबिनार करके दिखना तो शुरू हुआ, वो आई लोगों में, है ना, कि यार यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये अच्छा कर लूंगा तो ये बढ़िया हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। तो ये शास्त्र लक्षण ही क्या, जैसे मैंने कहा, लक्षण से लक्षण धीरे धीरे मैच होते चले जाएंगे और आप आगे ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। सर यही एक बहुत अच्छी खूबसूरती है एक चीज की। यहाँ अब इनको बात समझ आ रही है, क्योंकि आपने सिर्फ उन दिशाओं के बारे में बता दी। ये अभी तो बताया नहीं, अभी एक भी दिशा के बारे में बात नहीं करी, केवल जब तक है वो अभी तक रेमेडी से चल रही है, 3 दिन से लगातार रेमेडी रेमेडी रेमेडी। और यही चाहिए था सबको कि भाई इतनी सारी रेमेडी हो जाए किसी भी तरह से कि मेरा जीवन सुखी हो जाए। पर साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन Q&A सेशन चल रहा है, उसमें लोगों बहुत सारी एनलाइटनमेंट भी आती जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है ना। और इसका मतलब है कि सब लोग सीख ही जाएंगे, मतलब कोई संशय नहीं है।
कि जब अभी तो कुछ सिखाया नहीं तब इतनी सारी जानकारी इकट्ठी हो गई। तो कृष्ण सर आप चिंता मत करो, सब लोग अपने आप हो ही जाएगा काम। सर जो आपके जैसा गुरु हो तो परेशानी है ही नहीं सर। आपके जैसे और संदीप सर के जैसे जब गुरु पढ़ाते हैं ना तो बच्चों का जीवन सफल है और है निश्चित तौर पर। जय जयकार है ना सर, बस सर हैं हमारे साथ। फोकस है राहुल भाई, जितना बच्चे फोकस होके पढ़ेंगे ना, देखो टीचर तो हर बच्चे को प्रॉपर पढ़ाएगा, कुछ बच्चे सुनेंगे और भूल जाएंगे, कुछ बच्चे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक 50 घर का जाके अपने हाथों से अपनी आंखों से वहां की फीलिंग ना ले लो। अब जैसे सुमित भाई जाता है, ये अंदर पैर रखे 5 मिनट घूमा, काम खत्म 5 मिनट में खाली। ये 5 मिनट करने के लिए 20 से 25 हजार लोगों का वास्तु करा। अब ये अलग बात है। अभी देखिएगा सर, यहाँ पे जब हम ऑन स्क्रीन एक कोई ऐसा सेशन रख लेंगे प्रोफेशनल के बाद, ये कि जब हम सबके भी मैप पढ़ लेंगे एक बार, है ना। मान लो हमारे 300 एनरोलमेंट, वो 300 के 300 में से जो भी चाहे वो अपना मैप पढ़ा ले। लोग तो ये करते हैं भाई तुम में से लकी बंदा ढूंढेंगे, हमारा लकी नहीं, सारे लकी हैं। 300 मैप पढ़ लेंगे तो 300 मैप में आप देखिएगा, इफ यू गिव मी अ ग्रेडेड मैप, मुझे केवल 3 सेकंड लगते हैं उसके अंदर बस खाली, बस उसके बाद ब्रेक फ्री चालू, तुम्हारे ये करना है, काम खत्म। तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। बस जुड़े रहिए और देखते रहिए राहुल सर का चैनल, है ना। ऐसे ही कहता है ना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 7 अक्टूबर से क्लासेस आ रही है आचार्य सुमित कुमार रावल जी की क्लासेस बेसिक वास्तु पर। आपको वास्तु का वी नहीं आता कोई इशू नहीं है, ये उत्सव है वास्तु का। और इस उत्सव सर आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं 2 मिनट में है। जी सर, ये उत्सव है वास्तु का। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये उत्सव है और उत्सव का ही समय चल रहा है। ये वास्तु उत्सव में आइए, जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाए। आपके घर में पिछले 3 दिनों में आपने क्या क्या चेंजेस किए आप सबको मालूम, और किस तरीके से किए हैं वो भी आपको मालूम। बहुत नॉमिनल चीजें सर ने बहुत इजी रेमेडीज बताई आपको, और कितने नेगेटिव पॉइंट्स थे आपके घर में ये आपने देख ली। सोचिए जब आप इस चीज को पूरी तरह समझ जाएंगे तो कितना बड़ा बदलाव है। क्योंकि वास्तु आपके प्रीमाइसेस का हो रहा है, आपके घर का, आपकी शॉप का, आपके मकान का, आपके बंगलों का। तो उसमें क्या है, अकेले आप रहते हो ना, पूरा परिवार रहता है। और एक कंसल्टेंट आके आपसे क्या फीस लेता है, 25-50 शुरुआती दौर, उसके बाद तोड़फोड़। भूल जाइए ये सब बातें। कौन वास्तु कंसल्टेंट कल आके आपको बोलेगी इसमें तोड़ना है, तो पहले उसको लॉजिकली आपको पता होना चाहिए तोड़ रहा है सही है या नहीं, और उसकी जरूरत क्यों रहेगी जब आप सीख लोगे तो। आप अपना अच्छा पैसा सेव करने वाले हो ये सीखने के बाद, और जो उसके अंदर से खुशियां मिलेंगी। जैसे अभी सुमित भाई ने बोला वास्तु इज उत्सव, ये बहुत बड़ा चीज है जो इन्होंने समझाया। मुझे भी नहीं इसका पता था लॉजिक कि वास्तु इज उत्सव। तो वाकई उत्सव बनाओ ना लाइफ में। हम क्यों एक बेहाल बोर जिंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हम सबके चेहरों पे खुशी नहीं है। करके देखते हैं छोटे छोटे उपाय, बट प्रॉपर लर्निंग के साथ। वही बात है ना, प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी हर चीज खराब हो जाएगी। तो हमारा पर्पज ही ये है कि हम आपको बहुत बेहतरीन एजुकेशन दें विद लेस अमाउंट। सो आप लोग प्लीज इस कोर्स के साथ जुड़ो और देखो कितना बड़ा इसके अंदर ब्लेसिंग्स आ सकती है। जी राहुल भाई। तो ये उत्सव का माहौल चल रहा है, और ये वास्तु उत्सव आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन मौका है। अपने जीवन को उत्सव हमेशा पूरे जीवन में उत्सव के साथ रहे। जैसे आप देख रहे हैं आचार्य जी हमेशा एनर्जेटिक उत्सव में ही रहते हैं। जी, हमारे जो संस्कृति की जो नित्य अवधारणा है, जो एक उसका लक्ष्य है, वो है नित्य उत्सव की अवधारणा। यानी कि ऐसे जिंदगी जियो कि रोज ही दिवाली है ना, रोज ही होली है। बिल्कुल, वो तभी जी पाएंगे जब हमारे के ऊपर वो धर्म अर्थ काम के बाद जो मोक्ष है, जब उस वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। तो धर्म के साथ हमें अर्थ, यानी हम क्या हैं इस बात को जान ले, और वो अर्थ हमारे लिए सारी कामनाएं पूरी कर दे, तो वो शुभता ही लेकर आता है। तो हम ब्रेक फ्री हो जाते हैं, एकदम एकदम लिमिटलेस हो जाते हैं, एकदम जैसे कि मैं हूं यहाँ पे एकदम जय जयकार वाले मोड में। सब कुछ कृपा क्षेत्र से अपने आप बरसेगा, हम कर्म क्षेत्र में नहीं है। जी सर। तो ये 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 7080 इसका बेसिक का फीस है। 7 दिन का एक कोर्स है, 3 से 5 और 9:30 से 11, 2 बैचेस हैं। आपका स्वागत है इस क्लास में। ज्वाइन करने के लिए आपसे
संपर्क करें। मेरा नंबर है 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333। चैट बॉक्स में भी लिख दो सर अपना नंबर। जी सर, मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए अपना नंबर। मैं लिख देता हूँ, आप बताओ, मैं लिख देता हूँ। इस वास्तु उत्सव में अपने जीवन को इस तरह समा जाइए ताकि आपका जीवन भर उत्सव बनता है। तो स्वागत है आप सबका। अपना नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजना कुमारी जी का, संजय कुमार जी का। सर मुझे अनम्यूट किया हुआ है। हाँ बताइए अनीता मैडम, आप बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ना हमारा सभी का ही फैमिली का सोशल बहुत कम है और रिलेशनशिप किसी से पहली बात तो है ही नहीं, और जिनसे है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो मैम ईस्ट और साउथ वेस्ट में आपने रेमेडी करनी है, जो मैंने बताया वो कर दीजिए। ओके सर, ईस्ट और साउथ वेस्ट में। हाँ जी, बस हो गया काम, इतना ही काम करना। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। जी राहुल भाई। सर नेक्स्ट अनम्यूट किया मैंने संजय कुमार जी को। संजय जी। जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु जी डियर। जय गुरु संदीप सर। जी सर ये है कि सर मैं थोड़ा सा क्लास में सर लेट आया था, जिसके कारण सर मैं ना वो जो फेसिंग जो बताया था आपने टेबल का रिकॉर्डिंग साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट यूट्यूब पे रात को रिकॉर्डिंग लगा दूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू संजय भाई। जी राजेंद्र जी। सर 11 बजे सर 6 मिनट और क्वेश्चन लेंगे। 11 बजे सर। जय गुरु जी सुमित सर। जी जी सर। मेरा वही रिपीट क्वेश्चन है। एक्चुअली साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट है मेरा, वो जो शॉप लिया वो साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो ट्रायंगुलर सर फिलहाल ट्रायंगल लगा दो, रेड हाँ बस लगा दिया है। तो नॉर्थ फेसिंग में भी ट्रायंगल और साउथ वेस्ट में डोर है उसका। डोर ओपन होता है साउथ वेस्ट में। अभी फिलहाल साउथ वेस्ट के ऊपर एक चकोर लगाओ पीले रंग का, या साउथ ईस्ट में ट्रायंगल लगाओ, नॉर्थ में झरना लगाओ, बस ये सारी रेमेडी तो याद हो गई अब हमें, है ना। और सर अंदर 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 प्लाईवुड है और ऊपर वाटर टैंक है उसके लिए, पानी आने के लिए। सर वो करेला नीम चढ़ गया आपको, है ना, तो आपको यहाँ से दूसरा कोर्स जरूर करना चाहिए, पहले बेसिक फिर वो तो करूंगा सर, सवाल ही नहीं उठता है, वो तो आपको छोड़ने लेकिन फिलहाल आपको ये वाला काम नहीं वो तो कर ही रहा हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था अंदर प्लाईवुड है तो उसको रेड कलर लगा दूं? नहीं ट्रायंगल लगाना रेड कलर का नहीं, पूरा ट्रायंगल तो लगा दिया, वो कलर पूरा नहीं अंदर कुछ पोतना। कलर करना है रेड कलर? नहीं अभी नहीं बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं? अभी नहीं, रेड बल्ब जब अंदर तक आप सीख ना जाओ तब तक। राइट, ठीक है ओके सर, ओके। इसके और उसके बाद बेसिक के बाद एडवांस भी है, एडवांस का प्रोफेशनल भी है। आपका साथ बिल्कुल नहीं छूटेगा, आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा कोर्स कहाँ से करते हैं। जी राजू जी। सर मेरा आचार्य जी से क्वेश्चन है, मेरे साउथ में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट सब में टॉयलेट, वाह, और नॉर्थ ईस्ट में किचन है। बस आपको तो जरूर कोर्स करना चाहिए। बिल्कुल सही जना मिला है। ये इज राइट प्लेस और राइट पर्सन इज देयर। कल्पना मैम एक तो सर कहाँ करियर और कहाँ बचत होगी आपकी और कैसे सब कुछ चलेगा? सर कुछ भी नहीं है, 0 कृपा से। हाँ जी पर वो 0 आपने खुद कर रखा है, वो सब आपको पता है आप क्यों 0 हो रहा है ना। तो फिलहाल ये बेसिक की रेमेडी आप कर लो, है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो जो पानी वाली बताई थी ना भाई, येलो कलर, वो सर वो मुझे रेमेडीज वाली, या तो आपकी कौन सी वाली वीडियो देखूं? कल वाली सर बस कल संदीप बजाज, मैं सबको बताता हूँ, संदीप बजाज न्यूरोलॉजिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे SANDDEEBAJAJ संदीप बजाज न्यूरोलॉजिस्ट आप सर्च करेंगे तो सर का चैनल आ जाएगा। उस पे फ्री वेबिनार्स की सुमित रावल सर की 3 दिन की रिकॉर्डिंग्स लगी है और आज की भी लग रही है, तो आप आइए और वहां पे देखिए आराम से और समझिए उस चीज को। उसके साथ साथ राजू भाई कोर्स भी करो। देखो ये सब है ट्रेलर्स दिखाने के लिए, कोर्स के अंदर आपको A to पूरा का पूरा Z सिखाने वाले हैं सुमित भाई, और B के साथ सिखाने वाले हैं। क्या होता है ना, ये रेमेडीज जो दी है इन्होंने, ये इनका दिल से दिया हुआ आशीर्वाद है, बट प्रॉपर वर्किंग के लिए तो प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। जी ठीक है सर। ये नॉर्थ ईस्ट की करनी पड़ेगी या सबकी करनी पड़ेगी? सबकी करनी पड़ेगी सर, खाली नॉर्थ ईस्ट से क्या होगा। ओके
थैंक यू राजू भाई। थैंक यू सर। मैं राहुल सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके क्या कहते हैं जो आप ये पोस्ट करते हैं इसके ऊपर, तो क्या हम अपने अपने चैनल पे भी क्या हम इसको शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं डियर, क्योंकि भैया वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं ना, तो अच्छा जी सबका सर, मैं करवा देता हूँ सर, कल ही करवा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, सुबह अर्ली पहले फर्स्ट हाफ से पहले आपके पोस्ट हो जाएगा। डन हो गया सर, डन हो गया, डबल हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक पे भी अपने जी 8-10 हजार फैन है, 3 फेसबुक आईडी हैं, एक यूट्यूब चैनल है, तो जितना हो जाए, क्योंकि अपना जो वेबिनार मुझे लगता है कि पूरा कंसोलिडेट हम कोई छोड़ते ही नहीं, एंड तक जो है उसको अगर इतनी रेमेडी भी कर ले तो भी व्यक्ति का जीवन कहीं तक तो आगे बढ़ेगा ही, तो अच्छा है ना। जय जयकार सर। एक बात बहुत अच्छी लगती है आपकी, वो आप कहते हैं वैल्यू एडेड, कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड कैसा वर्ड था ना, बहुत अच्छा वर्ड है कि जीवन में किसी की जिंदगी कुछ भी हम ऐड ऑन कर पाए, हाँ, तो हमारा जीवन धन्य होता है ना, वो मतलब भगवान ने जो भेजा है हमें उसका भी पर्पस कुछ होगा ही, तो वो यही है, वैल्यू एडिशन इज द पर्पस, आई थिंक वो अगर हम कर पाए तो हमारा भी जीवन धन्य है। थैंक यू सो मच। जी सर। कल्पना मैम। यस सर, सुमित सर एक बात पूछनी थी, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको अक्सर सर्दी जुकाम या खांसी रहती है, तो उसके लिए घर का कौन सा डायरेक्शन अपने को देखना चाहिए? मैम ये नॉर्थ डायरेक्शन, तो वहाँ पे क्या मीन्स एग्जैक्टली नॉर्थ में क्या होना चाहिए या नहीं होना मतलब चाहिए? जब उनका बेडरूम जो है नॉर्थ में होता है या वो फेसिंग सिर नॉर्थ में करके सोते हैं तो उन्हें कफ प्रकृति की दिक्कतें आती हैं, ठीक है, बट तो नहीं उनका सर, बेडरूम बच्चा जो है मेरा ईस्ट और साउथ में कर दीजिए। हाँ नहीं, बच्चा मेरा तो साउथ में ही सिर रख के सोता है हमेशा। बेडरूम कहाँ है तो बताओ ना। नहीं, हम लोग हॉल में सोते हैं सर, बेडरूम में नहीं सोते, वो बेडरूम में नहीं सोने को तैयार रहता है। अरे हॉल कौन सी डायरेक्शन में? हॉल का ही डायरेक्शन में बोल रही है, एंट्री जो है नॉर्थ वेस्ट की है, और जो सोते हैं हम लोग साउथ की तरफ सिर रख के, पैर नॉर्थ की तरफ रहता है हमारा। नहीं घर में हॉल कहाँ है? हॉल उत्तर में है क्या? हॉल नॉर्थ, एंट्री नॉर्थ वेस्ट की है और वहाँ वही हमारा हॉल है ना सर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ का नॉर्थ चेक कर लीजिए एक बार, जब वो नॉर्थ भड़का हुआ होता है तो बच्चों को नॉर्थ में टॉयलेट बाथरूम है सर, और बस हो गया काम मैम। मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्थ चेक करोगे तो अभी आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, तो नॉर्थ में टॉयलेट और बाथरूम होना नहीं चाहिए, ये सीधी सी बात है, तभी आ तो रही है। क्या करूँ उसके लिए? मैंने इतनी सारी रेमेडी बताई ना, साउथ ईस्ट में एक ट्रायंगल लगा लो, थोड़ा सा आपके घर की अग्नि बढ़ जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है, साउथ ईस्ट में तो किचन है मेरा, तो वहाँ पे मैं आपने रेड ट्रायंगल बोला है वो तो लगाऊंगी, और नॉर्थ की रेमेडी आपने चकोर बोला है, नहीं सॉरी चंद्रमा बोला है। वो तो नॉर्थ वेस्ट की है मैडम। नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ के लिए झरना, राइट? झरना नहीं, झरना नहीं लगाना आपने, क्योंकि पहले ही वहां पे वाटर एलिमेंट पड़ा हाँ, तो हुआ क्या ज्यादा, जिसके कारण बच्चा कफ आ रहा है, तो आप खाली एक ट्रायंगल लगा लीजिए, वही काम करेगा। ठीक नॉर्थ में भी सर, नॉर्थ में भी कल्पना मैम, साउथ ईस्ट के अंदर एक फाइन, ओके सर, अंडरस्टैंड में लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। 11 बज रहे हैं सर। बिल्कुल बज गए डियर। तो अपने वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, गंगा माई की कृपा से वो करते हैं मेडिटेशन, जिसमें हम लोग आज जो है इन्वोक करेंगे अपने आप को भगवान की कृपा से कि धन कैसे आए, है ना, धन इन्वोक करते हैं सर आज। करो सर, करो, बिल्कुल करो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज हम जो मेडिटेशन करेंगे वो नॉर्थ से संबंधित होगी। इफ पॉसिबल तो आप अपने चेहरे को नॉर्थ फेसिंग कर लीजिए। वो कैसे कर पाएंगे कि जहां पे भी आप बैठे हैं ऐसा मोबाइल निकालिए, उसके अंदर एक कंपास होता है, कंपास को आप देखिए हर मोबाइल में अवेलेबल है, और अगर आपको पता है उत्तर कहाँ है तो उत्तर की तरफ आप अपना मुंह कर लीजिए। ओके जी, ठीक है जी। अगर नहीं कर पाए तो आंख बंद करके सोचिए कि आपका फेस नॉर्थ की साइड में है, उससे भी हमारा इंटेंट से काम चल जाएगा। और अगर आप फिजिकली कर पाए तो फायदा 6 गुना। राइट, मेडिटेशन में हम जा रहे हैं। क्लोज योर आईज एंड टेक 3 डीप ब्रेथ। राइट अशोक सर, चश्मा निकाल दीजिए, कोई घड़ी बड़ी है तो उसको भी निकाल दीजिए। अगर आपके पास पॉसिबल है पीछे रिलैक्स होके बैठने का तो रिलैक्स हो जाइए, अपनी कमर को पुश से टिका लीजिए। अमेजिंग, लंबी गहरी सांस। योगेंद्र जी सेटल हो जाइए प्लीज। राइट, और अगर आप वीडियो खोलेंगे तो मैं आपको मेडिटेशन में सीक्रेटली कनेक्ट कर पाऊंगा, बिकॉज आपको पता है कि आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, जिसने 130 रेकी ग्रैंड मास्टर बनाए, तो यहाँ से मैं आपको कुछ एनर्जी भेज सकता हूँ
जिसको मैं देख पाऊंगा उसको वो मिल जाएगी, और जिसको नहीं देख पाऊंगा वो फिर उसको खुद ही महसूस करनी पड़ेगी। राइट, अमेजिंग, ग्रेट, यू गाइस आर अमेजिंग। राइट, तो मैं यहाँ से मनी सिंबल्स आपकी तरफ भेजता हूँ जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक मनी रेकी बहुत प्यारा कोर्स है, और मैं सर से कभी निवेदन करूंगा कि बहुत कम चार्ज में रेकी का पहला जो फर्स्ट लेवल है वो कभी भी शीघ्र अतिशीघ्र करवा दें। लाइक वेंकेश सिंह जी, आप अपने हाथों को नीचे रख लीजिए, हाथ जोड़ की मुद्रा में नहीं चाहिए, रिलैक्स मोड में चाहिए एकदम। राइट, ग्रेट मैम, ताकि आपका कहीं से कहीं तक भी बॉडी में कोई टेंशन ना हो, और आपने केवल और केवल मेरी आवाज से कनेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। कोई विचार आ रहा है तो उसके साथ बहना नहीं, उसे पास ऑन कर देना है, वापस वॉइस से कनेक्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं आपको एक आईज क्लोज मैं आपके ऊपर डालता हूं मनी का एक सिंबल, और फिर हम चलते हैं अपनी ही एक दुनिया में। राइट, अब आंख आप तब खोलेंगे, प्रतिभा जी आईज क्लोज करिए प्लीज, नहीं तो सीक्रेट सी वो आप ऊर्जा को फील नहीं कर पाएंगे जो अभी आप फील करने वाले हैं। ग्रेट, लंबी गहरी सांस लीजिए, लेते रहिए। आपका जो वक्षस्थल हिलना चाहिए, पेट हिलना चाहिए सांस लेते समय। और मेरे साथ भारी सी आवाज में कहिएगा, ओ अपनी चेतना को आंख बंद कर कर अपने पैरों की ओर ले जाइए, और अपने पैरों को शिथिल कर दीजिए, उनसे कहिए रिलैक्स हो जाएं। बहुत चले हैं, बहुत फिरे हैं इस दुनिया में, और इतना साथ दे रहे हैं हमारा, इनका थैंक यू करके इनको रिलैक्स कर दीजिए। ओ मेरे पैर, पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे, रिलैक्स हो जाओ। एड़ी रिलैक्स, आपकी लोअर लेग रिलैक्स। अपनी संचेतना को लोअर लेग की तरफ ले जाइए, और अपनी ओर से अपना कंट्रोल लोअर लेग्स पर छोड़ दीजिए। आपकी दोनों टांगें रिलैक्स हो रही हैं, आपके दोनों घुटने रिलैक्स, आपकी दोनों थाइस रिलैक्स। आनंदमय, शिथिल। बहुत काम कर लिया, बहुत सोच लिया कामों के बारे में, अब काम करना नहीं है, होने देना है। ऐसी भावना के साथ अपने एब्डोमेन को रिलैक्स कर दीजिए। आपका पेट, पेट तल, कमर, वक्षस्थल रिलैक्स, ढीले। आनंदो हम, प्रसन्नो हम। आपका हार्ट ढीला, पूरी कमर रिलैक्स, एकदम शांत, शिथिल। आपकी गर्दन रिलैक्स, आपका पूरा चेहरा रिलैक्स,
जितनी भी पता है आपको टेंशन्स होती हैं वो चेहरे पर परिलक्षित हो जाती हैं। ये रिलैक्स हो रहा है। जितनी मसल्स इस चेहरे पर हैं पूरी बॉडी में कहीं नहीं होती, तभी हम इमोशंस को देख पाते हैं। पूरा चेहरा रिलैक्स। इन आंखों से कहिए बाहर बहुत देखा, आंतरिक सुंदरता बाह्य सुंदरता से कहीं बेहतर है। रिलैक्स कर दीजिए अपनी दोनों आईज को। क्या आपको पता है दुनिया में हमारे इस शरीर में जो आईज है सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती हैं? ये बंद है, रिलैक्स हैं और एनर्जी सेवर है। अपने मस्तिष्क की ओर अपनी चेतना को ले जाइए और इसे कहिए कि ये रिलैक्स हो जाए। आपका पूरा मस्तिष्क, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलैक्स। अपनी चेतना के बल पर अपने बालों के जड़ों को देखिए और आपका रोम रोम रिलैक्स हो रहा है। आपका कंट्रोल आपके ऊपर से छूट रहा है। इस समय आप एक शुद्ध बुद्ध चेतना स्वरूप है। नॉर्थ से आती हुई ऊर्जा जल की ऊर्जा है, बिकॉज एलिमेंट ऑफ नॉर्थ इज वाटर, और वाटर एलिमेंट इज कंसर्न विथ मनी एंड फ्लो ऑफ मनी। आप देखिए सदगुरु ने आपके ऊपर जल की फुहार करनी शुरू कर दी है और ये जल धीरे धीरे धन में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जल में स्नान कर रहे हैं और धन हमारे ऊपर बरस रहा है। अगर आपको बहुत सारा धन रेगुलर बेसिस पर मिलना शुरू हो जाए तो वो फीलिंग में कैसा रहेगा? कैसी सिक्योरिटी, कैसी श्योरिटी आपके मन में रहेगी? वो उदय होते देखिए। दिस मनी इज गिविंग यू सिक्योरिटी and surety. This money is in abundance. कोई कमी नहीं है। जितना जल उतना धन, उतनी सिक्योरिटी, उतनी श्योरिटी। आप कुछ भी खरीदने के काबिल हैं क्योंकि धन के रूप में आपको पारस मणि मिल गई है, कल्प वृक्ष मिल गया है, कामधेनु गाय मिल गई है। जो चाहोगे वो पाओगे। जल की ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रवाह है जल का, और आप आनंदित हैं, पूरे डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं। एंजॉय द फीलिंग, एंजॉय मनी। यू आर इन abundance, यू आर रिच, और दिनों दिन धनी होते जा रहे हैं। आपके पास बहुतायत में काम है एंड यू आर एंजॉयिंग योर वर्क। यू हैव एम्पल ऑफ मनी एंड यू आर एंजॉयिंग। और जैसे जैसे धन बढ़ रहा है आपकी परचेज पावर के साथ आपकी उसको देने की क्षमता भी बढ़ रही है, क्योंकि जो हम देते हैं वो हम पाते हैं, जो हम बोते हैं वो हम खाते हैं। इस प्रकार आपका धन इतना बढ़ गया है कि आपके तो काम आ ही रहा है, ये दूसरों के भी काम आ रहा है। बिकॉज गॉड यूजेस मनी ऑल्सो। ईश्वर धन का भी उपयोग कर लेता है, वो देता भी है और उसका उपभोग भी कर लेता है। तो जो दान आप किसी की सहायता के रूप में देते हैं वो लौट लौट के आपकी ओर वापस आ रहा है। आपके पास एम्पल है, यू आर फ्लड विद मनी, और ये आ ही रहा है, आ ही रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। फील वाटर, फील मनी। गड्डियां की गड्डियां गिर रही हैं। कॉस्मोस मेहरबान है आपके ऊपर। जब देवन हार देने पे आता है तो वो
इतना भर देता है कि हम तर जाते हैं, और आप तर रहे हैं धन से, और शुभता के साथ आ रहा है ये धन, शुभता के साथ आ रहा है, शुभता के साथ आ रहा है। Feel the richness of this nature, feel the richness of water, feel the richness of yourself, and feel the richness of your house. Be with this feeling for 2 more minutes. Since today, day by day and always, I am becoming richer, richer, richer. Since today, day by day and always, I am becoming richer, richer, richer. Since today, day by day and always, I am becoming richer and richer and richer. I am rich. I am happy. आनंदोहम प्रसन्नोहम। प्रसन्न है आप, खुश है, संपन्न है, सुखी है, आनंदित है। ये शुभ धन है जो आपके पास आ रहा है। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लीजिए। Feel gratitude towards your गुरुदेव and your cosmos, ब्रह्मांड और अपने गुरुदेव के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। लंबी गहरी सांस लें। Feel thankfulness, अपने पैरों को धीरे से हिलाइए, अपने हाथों को धीरे से हिलाइए, अपने हाथों को 21 बार रगड़िए, दोनों हथेलियों को। संदीप सर प्लीज अपने हाथों को 21 बार रगड़िए, अपनी आईज के ऊपर रखिए, आंखें खोलनी है आपने उन हाथों की कटोरियों में। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद की वर्षा कर दी है। मुस्कुराते हुए प्यार से ग्लो के साथ अपनी आंखों को खोलिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं यहाँ 193 अरबपतियों को। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक यू सुमित भाई। 10 मिनट या 8 मिनट मुझे नहीं पता, बट दूसरा लोक था। आप भी आवाज देके बुलाना पड़ा, आ जाइए। आवाज दी है तो मैं आया हूँ, मुझे नहीं पता था। राइट, यू आर अमेजिंग। आनंद से भरा हो आप सबका जीवन, ये मेरी शुभकामना है। सुख से, संपत्ति से, स्वास्थ्य से आप भरपूर रहें, ऐसी कामना हम करते हैं आप सबके लिए। सुमित सर। जी सर। मेरे अकेले से थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा। प्लीज, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मेरे है। अकेले के बोलने से कुछ नहीं करो, होगा। सबको अनम्यूट करो। अब जो थैंक यू बोलना चाहता है सुमित सर को, सब अनम्यूट। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. You are the amazing guy. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. आपकी Thank वाणी you. सर, थैंक यू। सत्य अमरपति। हेलो सर। सर म्यूट करना पड़ेगा, सबकी आवाजें मिस हो जाएगी। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें सुमित सर। अभिभूत कर दिया आप सबने, धन्यवाद बहुत बहुत। आई कैन सी योर ग्लोइंग फेसेस। और आप अगली बार जब मेडिटेशन करेंगे तो हम एक पहले की सेल्फी लेंगे और बाद की सेल्फी लेंगे, कंपेयर करके देख लीजिएगा कितना आनंद से आप भरे हुए हैं। अंदर से जो रोशनी आती है, जो प्रकाश आता है, वो कमाल का है। और ये संपन्नता और प्रसन्नता को अपने साथ बस ऐसे ही रखिए, क्योंकि जहां आपके भाव, वो चीज आपके झोली में आ सकती है। यू कैन अट्रैक्ट ईच एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। ग्रेट, अमेजिंग। थैंक यू सुमित भाई, दिल से थैंक्स। जी राहुल भाई, कुछ पूछना रह गया या हो गया समाप्ति, है ना? सर राइट, तो इस सेशन को हम पूरा रिलैक्स हो गया है। अब प्रश्न और नहीं, अब पूछेंगे हम कल, है ना?
अब प्रश्न पूछेंगे तो हमारा ये एरिना जो है, ये जो भाव है, ये जो बने हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप आज जो संपन्नता आपने फील करी है वो अपने साथ लेके जाइए, इसके साथ ही सोइए, इसके साथ ही रहिए, इसी के साथ ही अपने आप को बहते देना है। और भगवान आप यानी कि जल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ये साल आपके लिए 1000 गुना तरक्की में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जयकार, विदा लेता हूँ। थैंक यू, कल मिलूंगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। जय गुरु जी ऑल। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं लगा देता हूँ। जय जी जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी टू ऑल। सर एक सेकंड जय गुरु जी कर लेते हैं, फिर चलते हैं। जी जी प्लीज प्लीज। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू जय ऑल। गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी सर। राइट सर। संदीप सर, थैंक यू राहुल जी, जी शुक्रिया। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी, संदीप सर।